चीपेस्ट फ्लाइट्स विद के स्टॉप, ये है लीड कोड का क्वेश्चन। इसको अपन टोटल ऑफ 4 तरीके से देखने वाले हैं। 4 ग्राफ एल्गोरिथम है जो अपन इस क्वेश्चन में डिस्कस करने वाले हैं। एक है डेप्थ पर सर्च, सेकंड है ब्रेथ पर सर्च, एक डिक्सरा एल्गोरिथम और एक है बेलमंट फोर्ड एल्गोरिथम। ये चारों के चारों एल्गोरिथम अपन डिस्कस करेंगे, जिससे अपन देखेंगे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 4 एल्गोरिथम से क्यों कर रहे हैं डायरेक्टली, जो सोल्यूशन उससे क्यों नहीं कर रहे हैं, ताकि कल को किसी और क्वेश्चन में कोई दूसरे एल्गोरिथम लगे तो आप उसको यूज़ कर पाओ। राइट, प्रैक्टिस में रहना चाहिए हमेशा। कोई से भी ग्राफ एल्गोरिथम, ये चारों इंपॉर्टेंट है, कोई से भी ग्राफ के क्वेश्चन में आ सकती है। ठीक है, ऑलराइट। तो आप टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग जो से टॉपिक अपन कवर करने वाले हैं उस पर डायरेक्टली जंप कर सकते हो। वीडियो स्लो लगे तो आप उसको 1.5x या 2x पे देख सकते हो। ठीक है, टॉपिक्स अपन ने डिस्कस कर लिए, क्या कवर करने वाले हैं। ऑल्सो मैं डेली लीड कोड की वीडियोस अपलोड करता हूँ, तो इफ़ यू वांट दैट यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टास्क जो हर क्वेश्चन में करना पड़ता है वो है कि क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, वो बात की बात है। सबसे पहले क्या मुझे प्रॉब्लम समझ आया कि नहीं आया। तो सबसे जो अपनी पहली स्टेप है वो है अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। अब अपन समझते हैं इसकी प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बेसिकली अपन से ये बोल रहा है कि अपने पास ना टोटल ऑफ n सिटीज़ है। n सिटीज़ है अपने पास। लेट्स से ऐसे ऐसे करके अपन एक n सिटीज़ बना लेते हैं। n सिटीज़ कितनी भी, अभी के लिए अपन 4 सिटीज़ ले लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 एंड 4 सिटीज़ है। एक इंसान है जो कि सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक ट्रैवल करना चाहता है बेचारा, है ना। उसका कोई सोर्स है, उसकी कोई डेस्टिनेशन है, वो सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन ट्रैवल करना चाहता है। तो अपन को इस क्वेश्चन में एक और चीज़ दे रखी है, वो है कि मैं अगर किसी एक सिटी से दूसरी सिटी तक ट्रैवल कर रहा हूँ तो मुझे ट्रैवलिंग के फ्रॉम टू और कितनी कॉस्ट लग रही है। लेट्स से मुझे कॉस्ट लग रही है यहाँ पे 100, तो मुझे ये 3 चीज़ें गिवन है हर एक कुछ सिटीज़ के लिए, हर सिटीज़ के लिए नहीं, कुछ सिटीज़ के लिए, कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की अगर कोई फ्लाइट चल रही है तो वहाँ से लेकर यहाँ तक के मुझे कितने रुपए देने हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक के मुझे कितने रुपए देने हैं। लेट्स से 500 रुपये, कुछ भी अपन को गिवन होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक के कितने, यहाँ से लेकर यहाँ तक के कितने, ऐसा। तो कुछ फ्लाइट के पाथ से वो अपन को गिवन है, साथ ही साथ उनके रुपए गिवन है कि यहाँ से लेकर वहाँ तक अपन को ट्रैवल करने हैं कितने रुपए लग रहे हैं। तो अपन को करना क्या है, अपन को करना ये है कि अपन को निकालना है कि अगर मैं एक जगह पे खड़ा हूँ और उसका नाम है SRC जो इनने गिवन है, जो कि है सोर्स, यहाँ से लेकर अगर मैं डेस्टिनेशन तक ट्रैवल करना चाहता हूँ जो कि है DST, तो मैं कैसे ट्रैवल कर सकता हूँ सच दैट बीच में मैं सिर्फ K सिटीज़ पर ही रुकूँ। और मैं ज़्यादा टाइम नहीं है तो बीच में मैं सिर्फ K सिटीज़ तक ही रुकना चाहता हूँ। ठीक है, तो मुझे बीच में सिर्फ और सिर्फ K सिटीज़ में रुकना है। मतलब कम होगी तो भी चलेगा, एट मोस्ट K सिटीज़। तो यहाँ पे अपन को दे रखा है इनने कि एट मोस्ट K स्टॉप्स, है ना। मुझे K से ज़्यादा स्टॉप्स लेने ही नहीं है, तो बीच में मेरे को K स्टॉप्स मैं ले सकता हूँ एट मोस्ट। ऑल्सो मैं चाहता हूँ कि मेरा पैसा कम से कम खर्च हो, तो अपन को ये चीज़ निकाल के देनी है। 2 कंडीशन है, एट मोस्ट K स्टॉप्स होने चाहिए और मुझे मेरा कॉस्ट मिनिमाइज़ करनी है ना। मुझे जो मेरी कॉस्ट है वो मुझे करनी है मिनिमाइज़। इन 2 कंडीशंस का अपन को ख्याल रखना पड़ेगा। इससे पहले अपन क्वेश्चन को और इन डेप्थ समझते हैं एक एग्जांपल देख के। तो जैसे कि यहाँ पे इनने दे रखा है कि यार ये फ्रॉम है, ये टू है और ये इसकी कॉस्ट है ना। ये फ्रॉम है, ये टू है और ये है उसकी कॉस्ट। तो यहाँ पे आप देखो, फ्रॉम द सिटी 0 टू द सिटी 1 मुझे कॉस्ट देनी पड़ रही है 100 रुपये ट्रैवल करने की। फ्रॉम द सिटी 1 टू द सिटी 2 मुझे कॉस्ट देनी पड़ रही है 100 रुपये ट्रैवल करने की। फ्रॉम द सिटी 2 टू सिटी 0 मुझे 100 रुपीज़ देनी पड़ रही है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। इस केस के अंदर अपना आंसर क्या है, इस केस के अंदर अपन को दे रखा है इनने कि ना K = 1 है, K = 1 है। इसका मतलब है कि मेरा सोर्स और डेस्टिनेशन क्या है, मेरा सोर्स है 0, डेस्टिनेशन है 3। तो ये है मेरा सोर्स, है ना, ये है मेरा सोर्स। ठीक है, ये है मेरा SRC, ये है मेरा डेस्टिनेशन। रास्ते में मैं मैक्सिमम सिर्फ एक स्टॉप ही ले सकता हूँ, है ना। टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैसे से, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। पर अगर मैं टाइम उतना ही है और अगर मैं पैसे बचा सकता हूँ तो मैं मेरे पैसे पहले बचाऊंगा, ये इस क्वेश्चन का मेन मोटो है। ठीक है, तो मैं स्टॉप्स तो ज़्यादा नहीं बनाऊंगा, मैं उतने स्टॉप्स के अंदर ही मैं जितने से जितने पैसे बचा सकूँ मैं उतने बचाऊंगा। राइट, ये है अपना मोटो। तो देखो अभी तक ना सिटी 3 तक जाने के 2 रास्ते मेरे को दिख रहे हैं जो एकदम प्रॉपर रास्ता है। वो क्या है ना, जो शॉर्टेस्ट पाथ है, 2 रास्ते है वो। एक है कि यार मैं 0 से लेकर 1 तक जाऊँ और 1 से लेकर 3 तक जाऊँ। इस पूरी जर्नी में मेरे को देखो 700 रुपये लग रहे हैं, और पर रास्ते में मैंने सिर्फ एक ही स्टॉप यूज़ किया है। वो स्टॉप क्या है, वो स्टॉप नंबर 1। ये सिर्फ एक ही स्टॉप पे मैं रुका हूँ। मैं इसको थोड़ा सा मोटा कर लेता हूँ एंड दिस इज़ माई स्टॉप।
एक और रास्ता जो अपन को दिख रहा है वो है कि मैं 0 से 1 जाऊँ, फिर 1 से 2 जाऊँ, फिर 2 से 3 आऊँ। इसमें क्या होगा ना, मुझे 100, 200, 200 प्लस 200 400 रुपये लगेंगे। बट इस केस के अंदर ना मुझे ये स्टॉप नंबर 1 प्लस ये स्टॉप नंबर 2, मुझे 2 स्टॉप पे रुकना पड़ रहा है। तो जैसा मैंने बताया, भले से पैसे बच रहे हो, पर अगर टाइम नहीं बच रहा है तो मेरे को उस पास से जाना ही नहीं है। मेरा टाइम पहले आता है, फिर आते हैं पैसे, ऐसा। तो इस केस के अंदर भले से अपना ज़्यादा अच्छा आंसर ये होता है कि मैं 2 सिटीज़ ट्रैवल करके आता, उसमें मेरे सिर्फ 400 रुपये लगते हैं। बट नहीं, मेरे को मेरा टाइम बचाना है, मैं एटमोस्ट के सिटीज़ पे रुक सकता हूँ, ठीक है। और एटमोस्ट के सिटीज़ पे रुकने के बाद भी मैं मेरी कॉस्ट मिनिमाइज़ करना चाहता हूँ, तो ये एटमोस्ट के सिटीज़ पे रुका और इसको 700 रुपये मिल रहा है कि अगर वो सिर्फ बीच में एक सिटी पर ही रुके या उससे कम सिटीज़ पे रुके तो उसको 700 रुपये देने पड़ेंगे 0 से लेकर 3 तक जाने के। तो ये था अपना एग्जाम्पल नंबर 1 जो इन्हें अपन को एग्जाम्पल दे रखा है। इसको अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसकी ब्रूट फोर्स टेक्निक क्या है। इसकी ब्रूट फोर्स टेक्निक की डायरेक्टली ना इसको ग्राफ में डाल दो, इसमें डेप्थ फर्स्ट सर्च लगा दो, अपन नीचे जाते जाओ, डेप्थ तक जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ, और अपन मेंटेन करो इसने कितनी सिटीज अभी तक ट्रैवल करी है, ठीक है, इसने बीच में कितने स्टॉप्स लिए, ये चीज़ मेंटेन करो एंड बस अपन को यही काम करना है। तो अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें डेप्थ फर्स्ट सर्च की। तो जिस एल्गोरिथम से अपन इसको सबसे पहले देखने वाले हैं वो है डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो ये बात करने से पहले सबसे पहले आप अगर लीड कोड के डेली क्वेश्चंस करते हो तो उनको इस मोटो से करो कि अगर लेट्स से आज अपन ये चार एल्गोरिथम्स देखने वाले हैं, तो इस मोटो से करो कि अगली बार अगर इन चारों में से कुछ भी एल्गोरिथम आ जाए तो मुझे आज से तो ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए इन चारों एल्गोरिथम्स के बारे में, राइट। तो फॉर डेप्थ फर्स्ट सर्च आई एम रिकमेंडिंग दिस वेबसाइट, दिस ब्लॉग, आप जाके ये ब्लॉग पढ़ सकते हो। ये है CP एल्गोरिथम्स करके एक वेबसाइट है। आई कैन ऑल्सो गिव यू द लिंक, राइट। आप डायरेक्टली लिंक देख के समझ सकते हो मैं किस साइट की बात कर रहा हूँ। तो यू कैन विजिट दिस साइट, यू कैन रीड इट, और यू कैन जस्ट गो टू एनी अदर साइट एज वेल। में कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसी साइट पे जाओ, जाके आप ये ब्लॉग पढ़ सकते हो। इनने जो लिखा है ऑब्वियसली दिस इज लाइक अप टू द पॉइंट, थोड़ा सा पढ़ने में डिफिकल्टी आएगी, बट यू कैन जस्ट रीड इट आफ्टर दिस वीडियो बाय पॉजिंग दिस वीडियो एंड यू कैन जस्ट रीड अबाउट डेप्थ फर्स्ट सर्च। बट जब हो तब प्लीज़ रीड अबाउट इट, ठीक है। जो भी हो, मैं तो समझाने वाला हूँ डेप्थ फर्स्ट सर्च होता क्या है। अगर आपको पहले से पता है तो काफ़ी अच्छी बात है, स्टिल इस वेबसाइट पे आपको और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी डेप्थ फर्स्ट सर्च के बारे में। तो अपन ये वाला एग्जाम्पल देखने वाले हैं, और हर डेप्थ फर्स्ट सर्च में सबसे पहले अपन बनाते हैं एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स, ठीक है। अब एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या होता है, तो अगर आप ग्राफ कॉन्सेप्ट से फैमिलियर नहीं हो तो अपन अब बनाते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स। वो बेसिकली ये बताता है कि अगर कोई डायरेक्टेड ग्राफ है ना, जैसे ये अपना एक डायरेक्टेड ग्राफ है कि दो नोड्स के बीच में सिर्फ एज नहीं है, अगर एज होती तो मैं जा भी सकता हूँ आ भी सकता हूँ, दो नोड के बीच में सिर्फ एज नहीं है, एज वेटेड है, और ऑल्सो वेटेड इस हिसाब से कि मैं इस नोड से इस नोड पे जाऊँगा तो इतने रुपए लगेंगे, ऐसा। मेरे को वापस से सेम रूट पे मैं ट्रैवल करके वापस नहीं आ सकता हूँ। मेरे कहने का क्या मतलब है कि अगर अपन को ऐसा बोल रखा है कि यार अगर मैं इस नोड से इस नोड तक जा रहा हूँ और मेरे X रुपये लग रहे हैं, तो बस ये इतनी सी बात है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं वापस से भी आ जाऊँगा और मेरे X रुपये लगेंगे, नहीं। अगर उन्होंने दे के रखा है कि वापस से आने पे X रुपये लग रहे हैं तो लगेंगे, वरना नहीं लगेंगे। चलो जो भी, अपन सबसे पहले ये वाला एग्जाम्पल समझते हैं, इसका एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाते हैं। तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या बोलता है, सबसे पहले देखो 0 से लेकर कितने कनेक्टेड नोड्स है उनका बना लो। तो देखो 0 से जा सकता है वो 1 पे और उसको कॉस्ट लगेगी 1, है ना। 0 से जा सकता है वो 2 पे और उसको कॉस्ट लगेगी 5। 1 से जा सकता है वो 2 पे, है ना, 1 से जा सकता है वो 2 पे और उसको कॉस्ट कितनी लगेगी 1, है ना। और 2 से जा सकता है 3 पे, सिटी नंबर 2 से जा सकता है वो सिटी नंबर 3 पे और उसको कॉस्ट लगेगी 1। ये होता है इसका एडजेसेंसी मैट्रिक्स। इसको अपन ग्राफ में भी बना लेते हैं। तो देखो सिटी नंबर 0 है, ये सिटी नंबर 0, सिटी नंबर 0 से मैं सिटी नंबर 1 और सिटी नंबर 2 पे जा सकता हूँ। ये सिटी नंबर 1, ये सिटी नंबर 2, लेट्स से ये है सिटी नंबर 1, ये है अपनी सिटी नंबर 2। मुझे सिटी नंबर 0 से लेकर 1 तक जाने में एक रुपये लग रहे हैं, है ना। सिटी नंबर 0 से लेकर सिटी नंबर 2 तक जाने में मुझे 5 रुपये लग रहे हैं। अब सिटी नंबर 1 से लेकर सिटी नंबर 2 तक जाने में मुझे लग रहे हैं 1 रुपये। सिटी नंबर 2 से सिटी नंबर 3 तक जाने में मुझे लग रहे हैं 1 रुपये, ऐसा। इसमें अपन को सोर्स डेस्टिनेशन दोनों चीज़ें दे रखी है। ये है अपनी सोर्स, ये है अपनी डेस्टिनेशन। बीच में अपन एक स्टॉप ले सकते हैं, बीच में अपन टोटल ऑफ एक स्टॉप ले सकते हैं।
इस क्वेश्चन को अपन दोनों तरीके से डिस्कस कर लेंगे, एक स्टॉप पे भी और 2 स्टॉप पे भी कैसा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आएगा, ठीक है। ऑलराइट, तो ये तो अपनी एडजेसेंसी मैट्रिक्स थी। अगर अपन इसको नॉर्मली सॉल्व करते हैं, है ना, लेट्स से मैं बस इसको सॉल्व करना चाहता हूँ, मैं बस देखना चाहता हूँ, तो अपन क्या करते हैं, या सोर्स में ना इनिशियली मेरे बीच में एक भी सिटी नहीं आई, अभी तक मेरे बीच में एक भी सिटी नहीं है, मैं सोर्स पे हूँ। मैं जैसे ही यहाँ पे आया, मैं क्या करूँगा, अब सोर्स से दोनों जगह जाऊँगा। मैं सोर्स से जहाँ जहाँ जा सकता हूँ मैं वहाँ जाऊँगा, और मुझे किसे पता चलेगा मैं सोर्स से कहाँ कहाँ जा सकता हूँ। देखो, अगर मैं सिटी नंबर 0 पे हूँ तो मुझे पता है मैं ये 2 सिटीज़ पे जा सकता हूँ, और मुझे उनकी कॉस्ट भी पता है। तो मैं सिटी 0 से मैं सबसे पहले तो मैं ये इस वाले पे फर्स्ट नोड पे फोकस कर लेता हूँ, मैं इसके लिए सॉल्व करता हूँ, ठीक है। लेट्स से मैं सिटी 1 से यहाँ गया, फिर अब मैं आ गया हूँ सिटी नंबर 1 पे। मुझे पता है मैंने अभी तक टोटल रुपये 1 खर्च कर दिया, ठीक है, मैंने अभी टोटल 1 रुपये खर्च कर दिए। मैं यहाँ पे रुपीज़ जो मैंने अभी खर्च करे वो है 1। फिर अब सिटी नंबर 1 से मैं कहाँ ट्रैवल कर सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ सिटी नंबर 2 पर। मैं सिटी नंबर 2 पे गया, यहाँ जाते से मैंने देखा कि यार ये इज़ नॉट इक्वल टू माई डेस्टिनेशन, जिस सिटी पे आया हूँ मैं वो डेस्टिनेशन नहीं है, और मेरे बीच में एक सिटी आ गई है ना, मतलब मैं और सिटीज़ ट्रैवल करने जितना टाइम मेरे पास नहीं है, तो ये वाला पाथ तो बेकार हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें बीच में 2 सिटीज़ आ गई, है ना, 2। अब आगे मेरे को आंसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुझे उससे मतलब नहीं है, आगे जो मेरी डेस्टिनेशन वाली सिटी है कि नहीं मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे मतलब किस बात से कि यार अभी तक मेरे बीच में एक सिटी आ गई है, एक से ज़्यादा सिटी हो जाएगी अगर मेरे को यहाँ पे भी डेस्टिनेशन नहीं मिली तो, है ना। ऑलराइट, क्योंकि मेरे को यहीं पे गारंटी तो हो गई है कि अगर मैं इसके आगे गया, लेट्स से 3 भी नहीं और आगे होती मेरी डेस्टिनेशन कहीं पे, बट अगर मेरा k = 1 है तो मुझे इसके आगे जाने की ज़रूरत है ही नहीं, तो अपन यहीं कहीं ब्रेक करके रिटर्न कर देते हैं, सिंपल एज दैट, ठीक है। ये चीज़ तो हो गई। दूसरी चीज़, तो अपन ने यहाँ से अपन को आंसर मिल गया कि लेट्स से यहाँ से आंसर आ रहा है अपना प्लस इन्फिनिटी, यहाँ से अपना आंसर आ रहा है प्लस इन्फिनिटी, मतलब यहाँ से अपना कोई चांस ही नहीं है जाने का। ये जो फर्स्ट नोड है, अगर मैं लेट्स से सिटी नंबर 1 से ट्रैवल करने की सोचता तो यहाँ से मेरा आंसर आ ही नहीं सकता। अब मैं सोचता कि मैं सिटी नंबर 2 से ट्रैवल करूँ, जो मेरी सिटी नंबर 2 है, क्या मैं यहाँ से ट्रैवल कर सकता हूँ? तो मैं गया सिटी नंबर 2 पे, क्या ये मेरी डेस्टिनेशन के इक्वल है? नहीं, ये मेरी डेस्टिनेशन नहीं है, मैंने चेक कर लिया मेरी डेस्टिनेशन नहीं है। फिर अब सिटी 2 से मैं कहाँ जा सकता हूँ? मैं जा सकता हूँ सिटी नंबर 3 पे। मैं आया सिटी नंबर 3 पे, मैंने अभी तक देख लिया, मैंने टोटल ऑफ 6 रुपये अभी तक खर्च करे, है ना, 0 से लेकर 2 तक, 2 से लेकर 3 तक, मैंने टोटल ऑफ यहाँ तक 6 रुपये खर्च करे। 6 रुपये में मैं मेरी डेस्टिनेशन पे आ गया हूँ, तो मुझे यहाँ से आंसर मिल गया 6, और दोनों जगह दोनों ऑप्शन थे, मैंने दोनों एक्सप्लोर करे, एंड मुझे बेस्ट ऑप्शन मिला है कि इन्फिनिटी और 6 रुपये में से मैं 6 रुपये को चूज़ करूँगा, और इस क्वेश्चन में अपन 6 को कर देंगे रिटर्न, सिंपल एज दैट, है ना। इसको अपन अब कोड में करके देखते हैं। सबसे पहली चीज़ वो है कि यार अपन को एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। एडजेसेंसी मैट्रिक्स बना लेते हैं अपन। तो अपन यहाँ पे बनाएंगे अब लेट्स से अनऑर्डर्ड मैप ऑफ इंट कॉमा वेक्टर ऑफ इंट, ठीक है, वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ, है ना, वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट। क्यों वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट? क्यों? अपन 2 वैल्यू स्टोर करेंगे, तो अगर इसको अपन नाम दे ADJ एडजेसेंसी मैट्रिक्स, इसको इनिशियली अपन कुछ साइज नहीं देंगे, तो देखो इसके अंदर अपन क्या क्या चीज़ें स्टोर करने वाले हैं। एक मैप होगा जो कि होगा फ्रॉम सोर्स, ये किस चीज़ को मैप करेगा? ये मैप करेगा एक पेयर को, और वो पेयर के अंदर क्या होगा? वो होगा डेस्टिनेशन और k। तो मुझे सोर्स से पता चल जाएगा कि यार एक पर्टिकुलर नोड से मैं कौन कौन सी सिटीज़ पे ट्रैवल कर सकता हूँ, ये मुझे इस अरे में पता चल जाएगा। जब जैसे मैं ये अरे को ट्रैवल करूँगा ना, तो मुझे पता चल जाएगा कि एक पर्टिकुलर नोड से मैं आसपास के किन किन सिटीज़ को मैं ट्रैवल कर सकता हूँ। ऑल्सो ये के नहीं है, सॉरी माय बैड, दिस इज़ द कॉस्ट टू रीच दैट डेस्टिनेशन, या इसको मैं सोर्स की जगह, सोर्स तो काफ़ी बेकार वर्ड हो गया, है ना, ये हो गया फ्रॉम द सिटी टू द सिटी एंड कॉस्ट टू ट्रैवल, ठीक है। ये हो गई अपनी 3 वैल्यूज़। ऑल्सो ये चीज़ें हो गई, इसको अपन कर देंगे कमेंट, ठीक है, ये चीज़ हो गई। इसको अपन सी आउट करके भी देखेंगे, इसको अपन थोड़े बहुत प्रिंट स्टेटमेंट लिख करके देखेंगे, तो अपन को और चीज़ें क्लियर हो जाएगी अगर आपको एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्लियर नहीं हो रहा है तो, ठीक है। अब जाते हैं अपन नेक्स्ट स्टेप पे। अब नेक्स्ट स्टेप पे अपन को क्या करना है? एडजेसेंसी मैट्रिक्स के अंदर वैल्यूज़ पुश करनी है। वो कैसे करेंगे? अपन चलाएंगे फॉर फ्लाइट ऑफ फ्लाइट्स, ये अपन ने चला दी एक लूप, है ना, और राइट फॉर फ्लाइट ऑफ फ्लाइट्स। अब हर एक फ्लाइट का मेरे पास है 3 चीज़ें, फ्रॉम, टू और कॉस्ट, मेरे पास ये तीनों की तीनों चीज़ें हर एक फ्लाइट में। तो अपन क्या करेंगे? जिससे फॉर एग्जांपल इंट फ्रॉम इक्वल्स टू फ्लाइट ऑफ 0, है ना, सिमिलरली मेरे पास है इंट 2 इक्वल्स टू एंड इंट कॉस्ट इक्वल्स टू। तो ये है फर्स्ट वैल्यू, ये है सेकेंड वैल्यू,
एट द एंड मैं अपने क्या करूँगा, एडजेसेंसी मैट्रिक्स के, ATG मैट्रिक्स के फ्रॉम इंडेक्स पे मैं एक वैल्यू पुश करूँगा, डॉट पुश बैक। मुझे पता है कि ये फ्रॉम इंडेक्स पे मेरे पास होगा एक वेक्टर। अब वेक्टर किस चीज़ का होगा, वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट। तो यहाँ पे मैं पुश बैक करूँगा एक पेयर के अंदर 2 इंटीजर होंगे, एक होगा 2 और दूसरा होगा कॉस्ट। ये 2 चीज़ें मैंने यहाँ पे पुश कर दी है। ऑलराइट, ये करके मेरे पास मेरा एडजेसेंसी मैट्रिक्स बन गया है। कोई अगर बोले कि यार क्या है, मेरे को दिखाओ क्या होता है एडजेसेंसी मैट्रिक्स, तो अपन अभी एडजेसेंसी मैट्रिक्स प्रिंट करके देखते हैं। रिटर्न 0, टेम्परेरीली अपन एक डमी वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। अब अपन क्या करेंगे, फॉर लूप चलेंगे, फॉर ऑटो आई इन एम, है ना। अपन बेसिकली अभी अपन ने जो मैप बनाया है, मैप को अपन ने नाम एम नहीं दिया है, मैप को अपन ने नाम दिया है एडजेसेंसी मैट्रिक्स, ठीक है। हर एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स के अंदर सबसे पहले होगा क्या है वो, फ्रॉम सोर्स क्या है, ठीक है। तो फ्रॉम आई डॉट फर्स्ट स्पेस या आई डॉट फर्स्ट, अब इसके चाहिए मतलब इसके आसपास में किन किन सिटीज पे ट्रैवल कर सकता हूँ, ठीक है, वो चीज़ अपन प्रिंट करते थे। तो अपन यहाँ पे एक लूप चलेंगे, फॉर ऑटो जे इन आई डॉट सेकेंड, क्योंकि आई डॉट सेकेंड पे होगी एक अरे, अब वो अरे होगी ऑफ पेयर्स। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे सी आउट जे डॉट वो एक अरे ऑफ पेयर्स है, तो उसकी डॉट फर्स्ट वैल्यू पे मुझे मिल जाएगी कि पास वाली सिटी का नाम क्या है, ठीक है। ऑल्सो अगर मैं ऐसा करूँ विथ अ स्पेस एंड एक स्पेस ऑल्सो, अगर मैं जे डॉट सेकेंड करूँ, अभी देखना आपको चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएगी। जैसे अपन ना सी आउट स्टेटमेंट लिख देंगे तो, है ना, एंडल एंड एट द एंड सी आउट एंडल एक और। अब रन करके देखते हैं, सिंपल एज दैट। ऑलराइट, फॉर ऑटो लिखना था, यहाँ पे छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती है, ओके ठीक है। आंसर गलत आ रहा है, अपन को फर्क नहीं पड़ता उससे। मेरे अपन को किस चीज़ से फर्क पड़ता है, वो है कि देखो जो अपना पहला एग्जाम्पल था उसमें मैं दूसरी सिटी से लेकर, अगर अपन शुरुआत से चले, है ना, अगर अपन ये वाला एग्जाम्पल देखें, 0 सिटी से लेकर मैं जा सकता हूँ फर्स्ट सिटी तक। अच्छा ये एग्जाम्पल दूसरा है, ये वाला एग्जाम्पल कौन सा था, 0, हाँ ठीक है सही, एकदम सही एग्जाम्पल है, ठीक है। ये अपन देखना चाहते थे, ओके। तो देखो ये बता रहा है कि मैं 0 सिटी से लेकर मैं फर्स्ट सिटी तक ट्रैवल कर सकता हूँ और मुझे लगेंगे 100 रुपये। तो इसने अपन को क्या बताया, इसने अपन को बताया कि ये वाला जो एग्जाम्पल है ये अपन को बताती है कि यार 0 सिटी से लेकर मैं फर्स्ट सिटी तक ट्रैवल कर सकता हूँ और मुझे मेरे लग रहे हैं 100 रुपये। इसने एक बात अपन को बता दिया। फिर उसने क्या बताया, दूसरी सिटी से लेकर मैं 0 सिटी तक जा सकता हूँ, तो दूसरी सिटी तक लेकर मैं 0 सिटी तक जा सकता हूँ, मेरे को लग रहे हैं 100 रुपये। अगेन दूसरी सिटी से लेकर मैं तीसरी सिटी तक जा सकता हूँ, दूसरी सिटी से लेकर मैं तीसरी सिटी तक जा सकता हूँ, मुझे लग रहे हैं 200 रुपये। इन्हें ये यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया है, 0 सिटी और तीसरी सिटी तक। अगर मैं दूसरी सिटी से 0 सिटी तक जाऊँ 100 रुपये, दूसरी सिटी से तीसरी सिटी तक जाऊँ 200 रुपये। सिमिलरली फर्स्ट सिटी से मैं सेकंड सिटी तक जाऊँ, तो ये फर्स्ट सिटी से लेकर मैं सेकंड सिटी तक अगर जाऊँ तो 100 रुपये, फर्स्ट सिटी से थर्ड सिटी तक जाऊँ तो 600 रुपये। ये अपन ने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, देखो सेकंड तक के 100, थर्ड तक के 600। अभी और थोड़ा सा कन्फ्यूजन है तो अपन यहाँ पे एक और हैंडल लगा देंगे, ठीक है, ऐसा। तो देखो सिंपल सी बात है, हर एक चीज़ में हर एक पर्टिकुलर स्टेप पे अगर आप ए से ड्राई रन करते जाओगे ना, कभी आपको डाउट नहीं आएगा जीवन में, ठीक है। देखो चलो ठीक है, अपन ये काम कर लिया है, इसको और अपन क्लीन बना सकते हैं खुद के समझने के लिए। अपन ये खुद के लिए कर रहे हैं अभी, ठीक है ना, क्वेश्चन के लिए नहीं कर रहे हैं, अपन खुद के लिए कर रहे हैं। जितनी चीज़ें क्लियर होगी ना उतना अपन को रटने की कभी ज़रूरत नहीं है, अपन को चीज़ें समझते हुए चलना है कि यार अभी ऐसे वर्क करना है, अगली स्टेप में क्या करना है, ऐसा। तो देखो दूसरी सिटी से लेकर दूसरी सिटी से लेकर 0 सिटी तक मेरे को 100 लग रहे हैं, दूसरी सिटी से तीसरी सिटी तक 200, ऐसे अपन ने ये चीज़ें प्रिंट कर लिया। अपन ने अपना एडजेसेंसी मैट्रिक्स प्रिंट करके अपन ने क्रॉस चेक कर लिया, अभी तक जितना कोड लिखा है एकदम सही है, सिंपल एज दैट। आगे बढ़ते हैं। आगे मेरा क्या कहना है, आगे मेरा कहना है कि यार डेप्थ पर सर्च लगा दो, मेरे को मेरा आंसर ला के दे दो। बहुत अपन ने टाइम पास कर लिया, आप आंसर लाओ जल्दी से यार। डेप्थ पर सर्च लगाया अपन ने, डेप्थ पर सर्च के अंदर अपन को किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। चीज़ों का जो अपन को ख्याल रखना है कि वो है अभी मैं कौन सी करंट सिटी पे हूँ या करंट नोड पे हूँ। अगर मैं इसको ग्राफ समझ रहा हूँ तो उसको मैं सिटी की जगह नोड भी बोल सकता हूँ, ठीक है। तो लेट्स से मैं करंट नोड पे कौन सा होता है, यहाँ पे अपन लिख लेते हैं नोड, जो भी मेरा करंट नोड होगा। अभी तक मेरे पैसे कितने लगे, पैसों का भी तो ध्यान रखना है अपन को। तो एंट मनी या एंट अभी तक स्पेंड, कितने मनी स्पेंड करे, SPEND स्पेंड, ठीक है। अभी तक कितने पैसे खर्च करे, बीच में कितनी डेस्टिनेशंस आई है या बीच में मेरे कितने स्टॉप्स आए। तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं एंट स्टॉप्स,
मेरे अभी तक पीछे हुए कितनी जगह पे रुका हूँ, ठीक है, ये मुझे पता चल जाएगा इससे। ऑलराइट, अपन ने स्टॉप्स भी देख लिया, ठीक है। अब अपन ने स्टॉप्स देख लिया, अब अपन को और किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। अपन को के देके रखा है, वो है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टॉप्स, तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं इंट के, वो है अपने मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टॉप्स, ठीक है। अब के बाद में अपन को और किस चीज़ का ख्याल रखना है, अपन को ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स पे पहुंचाना है, तो अपन एडजेसेंसी मैट्रिक्स को भी पहुंचा देते हैं यहाँ पे। ऑल्सो मैं इसके आगे यहाँ पे एंड लगाने वाला हूँ एडजेसेंसी मैट्रिक्स के, क्यों, ताकि मैं इसको बाय एड्रेस भेजूँ। अगर मैं बाय एड्रेस नहीं भेजूंगा तो क्या होगा, ये वाली जो पूरी एडजेसेंसी मैट्रिक्स है ना, ये हर बार रिकर्शन में पूरी की पूरी कॉपी होगी। और जब भी कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है ना, तो इसकी जितनी साइज है उतनी साइज बार बार कॉपी होगी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा आप कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में रिसर्च कर लेना, जो मैंने बोला या मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया भी है कि वाई एंड नहीं लिखना इज इनएफिशिएंट। ओके, चलो ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब आते से ही सबसे पहले अपनी बेस कंडीशन क्या होनी चाहिए, आते से सबसे पहले अपनी बेस कंडीशन होनी चाहिए वो है कि क्या मेरा जो अभी करंट वाला नोड है, अपन ने यहाँ डेस्टिनेशन तो लिखा नहीं है अपन ने, तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं इंट डेस्टिनेशन, ठीक है, इंट डेस्टिनेशन। थोड़ा सा इसको कर दो बड़ा, आई होप दिस इज विजिबल। मैं एक और साइज बड़ा कर देता हूँ, विजिबल नहीं है तो, ठीक है। क्या जो मेरा करंट नोड है, क्या वो मेरी डेस्टिनेशन के इक्वल है? अगर वो इक्वल है तो यार यहाँ से रिटर्न कर दो जो भी मेरे अभी तक मैंने जितने भी रुपए स्पेंड करे हैं वो, सिंपल एज दैट, ठीक है। अपन डिसाइड करते रहेंगे बाद में कि मेरे सबसे कम रुपए कहाँ पे लग रहे हैं, सबसे कम। अपन को सिर्फ आंसर नहीं निकालना है, अपन को आंसर ये भी निकालना है कि मेरे सबसे कम रुपए कहाँ पे लग रहे हैं, ये अपन निकाल लिया। इसके बाद में अपन चेक करते हैं कि जो मेरा अभी तक मेरे जितने भी स्टॉप्स लगे, क्या वो के से ज़्यादा हो गए, जितने भी स्टॉप्स से क्या वो ग्रेटर देन के है। इस केस में मैं रिटर्न कर दूंगा इंट मैक्स प्लस इन्फिनिटी, मतलब ये ऑप्शन लेना ही नहीं है मेरे को, क्योंकि मेरे स्टॉप्स ज़्यादा हो गए, है ना, जितना मैं चाहता था मैंने उससे ज़्यादा टाइम बर्बाद कर दिया, तो इसमें प्लस इन्फिनिटी भेज दो, ठीक है, सिंपल एज दैट। इन दो चीज़ों का अपन ख्याल रख लेंगे। इस केस के अंदर ना जनरली जब भी डेप्थ फर्स्ट सर्च यूज़ करते हैं अपन सर्कुलर ग्राफ के अंदर, जैसे ये कनेक्टेड ग्राफ है एंड सर्कुलर भी बन सकता है, तो जनरली अपन उस केस के अंदर देखो होता क्या है, यूजुअली ग्राफ्स के अंदर एक जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि मैं अगर ना इस नोड पे हूँ और इस नोड पे हूँ, लेट्स से सिर्फ दो नोड है, मैं एक बेसिक एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं इस नोड से इस नोड पे जा सकता हूँ, है ना, और लेट्स से ये दूसरे नोड पे भी जा सकता है। ये वापस से इस नोड पे अगर जाने का एक रास्ता है इसके पास, तो ये क्या करेगा, ये इनफाइनाइट लूप पे फंस जाएगा। ये एक बार इसको कॉल करेगा और ये दूसरा वाला नोड क्या करेगा, वापस से इसको कॉल कर देगा। मतलब इसने एक बार इसको कॉल किया, इसने एक बार इसको कॉल किया वापस से, तो ऐसे करके ये क्वेश्चन इनफाइनाइट लूप में फंस सकता है। पर अपन इस क्वेश्चन में नहीं फंसेंगे, क्यों? क्योंकि अपन उस चीज़ का अपन चेक लगा रहे हैं, है ना, कि यार इसका टोटल ट्रैवल तो कैसे ज़्यादा हो गया ना, है ना। ये चीज़ से बचने के लिए अपन यूजुअली क्या करते हैं, एक विजिटेड अरे बनाते हैं। उससे अपन देख लेते हैं कि यार अगर मैं ना ये वाली सिटी में वापस आया और ये विजिटेड है ना, तो मतलब ये वाले रास्ते को डिस्कार्ड कर दो, क्योंकि मैं वापस से क्यों जाऊँ, वो सिटी पे मैं नहीं विजिट कर चुका हूँ। बट इस क्वेश्चन के अंदर ना अपन उस चीज़ को भूल जाते हैं, क्यों? क्योंकि अपन इसकी जगह ये काउंट कर रहे हैं कि मेरे टोटल नंबर ऑफ क्या में के विजिट्स हो गए। क्या होगा, मैं गोल गोल घूम लूँगा के बार, उसके बाद में मैं डिस्कार्ड कर दूंगा इस रास्ते को कि चलो ठीक है मरने दो, तो उससे क्या होगा, उससे अपनी विजिटेड अरे बच जाएगी। विजिटेड अरे का एक डाउन साइड भी है कि विजिटेड अरे में ना अपन ने जैसे ये वाली अरे अपन ने बाय एड्रेस लिए, विजिटेड अरे अपन बाय एड्रेस नहीं लेते हैं, तो उससे क्या होता है ना, जो जितने विजिटेड अरे का साइज है ना, वो हर बार फंक्शन कॉल में वो साइज वापस से अपन एक कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज़ करके वापस से वो विजिटेड अरे नहीं बनाते हैं। और उससे क्या होता है, अपन ने नई विजिटेड अरे बनाई ना, तो उसके कारण टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। ऐसा तो आपको थोड़ा सा भी अगर नॉलेज ऑफ विजिटेड अरे का, तो आई होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अपन रिकर्शन में नहीं फंसे, इसके लिए अपन विजिटेड अरे यूज़ करते हैं। बट इस क्वेश्चन के अंदर अपने पास दूसरा तरीका है रिकर्शन से निकलने का, इसलिए अपन विजिटेड अरे को यूज़ नहीं कर रहे, बस इतना आप समझ लो। बाकी अपन चीज़ें अच्छे से समझेंगे इस क्वेश्चन में अपन जो भी कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, इतनी चीज़ हो गई, मुझे ये चीज़ें पता चल गई। अब मैं आगे क्या करूँ, आगे अपन जो करेंगे वो है कि अपन इतनी चीज़ें चेक कर लिया, अपन को ये पता चल गया यार मेरा तो अभी तक आंसर तो नहीं आ रहा है ना, मैं अभी तक मेरा आंसर तो नहीं आया, मैं डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँचा। अब मैं क्या करूँ, अब मैं करूँगा मेरे आसपास वालों को विजिट, मैं मेरे आसपास वालों को एक ही चक्कर लगाने जाऊँगा। अब तो अपन लगा देंगे फॉर लूप, है ना, फॉर ऑटो, है ना, जो भी मेरे पड़ोसी वाले सिटीज़ है, ठीक है ना, तो आई कैन सी दैट एडजेसेंट नोड्स, ठीक है, एडजेसेंट नोड्स जो भी है मेरे, ये मुझे कहाँ से मिलेंगे, ये मुझे लाके देगा मेरा एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऑफ द करंट नोड।
ये मुझे एक अरे ला के देगा। जो अपन ने यहाँ पे ये अरे देखी ना, ये अरे है बेसिकली। ये मुझे अरे ला के देगा कि मेरे पास में कौन कौन से शहर है और वहाँ तक मुझे जाने के कितने रुपए लगेंगे। ठीक है, ये तो मुझे वो ला के देगा। तो अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ जाके ट्रैवल करेंगे और अपन अपना आंसर निकाल लेंगे। तो अपन यहाँ पे लेते हैं एक इंट आंसर वेरिएबल, इसके अंदर इनिशियली इंट मैक्स स्टोर करके रखते हैं। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, अपन बार बार ना आंसर का मिनिमम निकालते जाएंगे। आंसर इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ आंसर कॉमा, अपन अब पास वाला शेयर विजिट करने वाले हैं। तो पास वाला शेयर अपन को कैसे मिलेगा, पास वाला शेयर अपन को लाके देगा एडजेसेंसी नोड एडीजे नोड, इसको एडजेसेंसी नोड अपन को एक अरे मिलेगी, है ना, इससे अपन को एक अरे मिलेगी और उस अरे के अंदर अपन सारी की सारी वैल्यूज को कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एडजेसेंसी नोड लिखने की जरूरत है मेरे को। ठीक है, एडजेसेंसी नोड है ना, जो भी मेरा एडजेसेंसी नोड है ना, उसके 0th इंडेक्स पे मुझे पता है कि वहाँ पे वो है। एक सेकेंड, मैंने कुछ गलती कर दी है क्या? ऑलराइट, ठीक है, उसके 0th इंडेक्स पे मेरे पास वाले नोड की वैल्यू है, मतलब कि 2 पास वाले सिटी का नाम है। ये पास वाली सिटी का नाम लिख दिया। जैसे यहाँ अपन को नाम लिखना था तो अपन ने लिख दिया मेरी पास वाली सिटी का नाम क्या है। ठीक है, अभी तक अब मैं मेरी पास वाली सिटी पे अगर जा रहा हूँ तो मुझे कितना खर्चा होगा। देखो अभी तक मेरा खर्चा हुआ है, टोटल स्पेंड इतना मेरा खर्चा हो गया है। अब मुझे अगर उस सिटी तक जाना है तो मेरा खर्चा कितना होगा, जो पास वाली सिटी पे जाने का खर्चा है वो, प्लस अभी तक मैंने कितने रुपए खर्च करे हैं वो, ये कितने रुपए खर्च करे, ये तो ये आ गया। पास वाली सिटी पे जाने का खर्चा हो जाएगा एडजेसेंसी एडीजे नोड ऑफ 1, नोड ऑफ 1। इससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरे पास वाली सिटी पे जाने का खर्चा कितना है। ये निकाल लिया अपन ने। इसके बाद में स्टॉप्स, तो देखो यहाँ पे रुक के मैंने मेरा एक स्टॉप तो बढ़ा लिया है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके मेरा स्टॉप को कर दूंगा ++। ठीक है, मेरा स्टॉप को कर दूंगा मैं ++। ऑलराइट, ये चीज़ हो गई। उसके बाद में मेरा डेस्टिनेशन क्या है, डेस्टिनेशन तो कभी चेंज नहीं होगा, तो डेस्टिनेशन सेम रहेगा मेरा के भी कभी चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। मेरा एडजेसेंसी मैट्रिक्स भी कभी चेंज नहीं होगा, तो ये भी यही रहेगा। सिंपल एज दैट, काम हो गया, दिस इज इट। एंड देन अपन को रिटर्न करना है आंसर। यहाँ पे अपन जब कॉल करेंगे अपने DFS को, तो अपन उसको एक आंसर के अंदर स्टोर कर लेंगे, या डायरेक्टली इसको अपन रिटर्न कर देते हैं। नहीं, रिटर्न करने से पहले एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो क्या है, इंट आंसर इक्वल्स टू DFS ऑफ, अब अपन को कॉल करना है पूरे को। इनिशियली जो अपना नोड होगा वो होगा सोर्स नोड से अपन जा रहे हैं। ठीक है, अपन ने अभी तक कितने रुपए खर्च करे, इनिशियली अपन ने 1 भी रुपये खर्च नहीं किया है, तो अपन यहाँ लिख देंगे मैंने अभी तक 1 भी रुपये खर्च नहीं किया, मेरी तो जनवरी पर स्टार्ट ही हो रही है, रुपये कहाँ से खर्च कर दूँगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे 1 भी रुपये खर्च नहीं किया है, कॉमा, कितने स्टॉप्स लिए, इनिशियली तो 1 भी स्टॉप नहीं लिया है ना, एक भी स्टॉप नहीं लिया है। मेरी डेस्टिनेशन मैंने बता दी कितने स्टॉप्स में ले सकता हूँ, मैंने मेरा एडजेसेंसी मैट्रिक्स भी दे दिया। दिस इज इट। एट द एंड अपन सी आउट कर लेते हैं अपना आंसर, है ना, और चेक कर लेते हैं। कुछ एक आधी चीज़ इधर उधर हो सकती है अपनी, उसको अपन सही कर लेंगे अगर कुछ गलत हुई तो देखो छोटी मोटी चीज़ें और गलत होते जा रही है अपनी। वो क्या है, ऑल्सो वन मोर थिंग, यहाँ पे ना स्टॉप्स था, अपन ने यहाँ पे स्टॉप्स के बारे में बात ही नहीं करी है, तो अपना जो स्टॉप्स थे ना वो एक ऐड हो गया, यानी कि स्टॉप्स +1। वेट ए सेकेंड, ठीक है, कोई बात नहीं। अपन यहाँ पे आर्गुमेंट थोड़े से गलत ले लिए, अपन उसको थोड़ा सा सही कर लेते। देखो सबसे पहले नोड, तो ये रहा नोड अपना, ठीक है, ये है अपना नोड। अभी तक कितने रुपए खर्च करे हैं, ये है अपने कितने रुपए अभी तक मैंने खर्च करे हैं, प्लस ये। उसके बाद में मेरा अगला स्टॉप क्या है, अगला स्टॉप मेरा स्टॉप ++ की जगह मेरे को यहाँ पे +1 लिखना है। उसके बाद में मेरी डेस्टिनेशन, मेरा के की वैल्यू और मेरे एडजेसेंसी मैट्रिक्स, आई गेस अब एकदम सही है ये। मैंने वहाँ ++ लिख दिया था, उसकी जगह अपन को +1 लिखना था। फिर से कुछ गलत है, डज नॉट प्रोवाइड अ ऑपरेटर। ठीक है, तो देखो जब पेयर लेते हैं ना अपन ने यहाँ पे ना एडजेसेंसी मैट्रिक्स के अंदर पेयर ले रखी है, तो उसका कोई 0th इंडेक्स नहीं होता, उसके अंदर अपन वैल्यू एक्सेस करते हैं डॉट फर्स्ट से, और जो फर्स्ट इंडेक्स में वैल्यू होती है वो अपन एक्सेस करते हैं डॉट सेकेंड से। ठीक है, तो डॉट फर्स्ट डॉट सेकेंड से अपन ने वैल्यूज़ को कर लिया है एक्सेस। एंड फिर से कुछ चीज़ गलत है, एडजेसेंसी नोड स्टॉप्स डिक्लेयर्ड हियर, तो अपन ने यहाँ पे स्टॉप्स लिखा है और यहाँ पे अपन ने सिर्फ स्टॉप लिखा है, ऐसा स्पेलिंग मिस्टेक। ठीक है, तो देखो मेन ये चीज़ नहीं कि मेरी कितनी एरर्स आई, मेन ये चीज़ है कि आप देखो मैंने कितनी जल्दी मेरी एरर्स पकड़ी है ना। एरर्स हमेशा आएगी, ये चीज़ मैं लिख के दे रहा हूँ, आप अगर अच्छे कोडर हो तो शायद नहीं आए फ्यूचर में। चीज़ ये डिसाइड करती है कि यार मैंने फ्यूचर में मेरे पास्ट में जितनी एरर्स करी ना, उसके कारण मेरे को पता है यार मैं वापस से क्या गलती करूँगा और मैं उस गलती को जल्दी पकड़ूंगा। ठीक है, तभी यूजुअली व्हाट आई डू इज़, मैं जब भी कोड करता हूँ मैं मेरी एरर्स भी शो करता हूँ आप लोगों को
कि आप लोगों को पता चले कि आप भी कोड करते जाओगे ना, अपनी एरर्स ढूंढते जाओगे ना खुद ही, तो फ्यूचर में आप अपनी नई एरर्स को भी इतनी जल्दी पकड़ोगे। ऐसा देखो, चलो ठीक है, सब बात है बाद में। अभी देखो मेरे को मेरा पहला आंसर मिल रहा है यहाँ पे 700, अपन ने यहाँ पे एसटीडी आउट कर रखा है 700, एकदम सही है। सेकंड केस में वापस से 200, थर्ड केस में 500, फोर्थ केस में इनफाइनाइट आ रहा है। अब देखो यहाँ पे अपन को इनफाइनाइट रिटर्न नहीं करना है, जब भी मेरा आंसर इनफाइनाइट आए ना तो तब मेरे को उसकी जगह -1 रिटर्न करना है ना। तो इस चीज़ का अपन को ध्यान रखना है। लास्ट केस में 6, अपना कोड एकदम सही है, कुछ गलती नहीं है। बस अपन को करना क्या है यहाँ पे, अगर मेरा आंसर इक्वल्स टू इंट मैक्सिमम है ना, तो उस केस में मेरे को सिर्फ -1 रिटर्न करना है, क्योंकि इन्हें अपन को क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर नो सच राउट इज देयर रिटर्न -1, मुझे कोई राउट नहीं मिला तभी तो ये इनफाइनाइट है, मैंने रिटर्न कर दिया -1, नहीं तो मेरे को सिंपली मेरा आंसर रिटर्न करना है। सी आउट स्टेटमेंट हटा देते हैं अपन, इसको रन करते हैं, इसको रन किया, अब करते हैं इसको सबमिट। तो इसमें आएगी TLE, क्योंकि टाइम लिमिट एक्सीड हो रही है। इसमें अपन ने कुछ ना कुछ अपन ने गलत किया है, तो इसकी गलती समझते हैं कि लिए अपन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करते हैं। अब देखो ये गलत था सोल्यूशन, फिर भी मैंने समझाया क्यों, क्योंकि आना चाहिए, डेप्थ फर्स्ट सर्च अपन को पता होना चाहिए, है ना। इस क्वेश्चन में नहीं तो दूसरे क्वेश्चन में आएगा ही। काफ़ी रनिंग क्वेश्चंस ग्राफ के DFS से ही आते हैं, डिक्सरा एलिमेंट 4 पे बहुत कम जाते हैं अपन, बट इसलिए कोई दूसरे एल्गोरिथम का भी क्वेश्चन आया तो इसको प्रैक्टिस कर लो, बेटर है। ठीक है, अपन आए यहाँ पे, अब अपन इसे करने वाले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस, ये अपन करने वाले हैं इस क्वेश्चन की। सबसे पहले इस फंक्शन के अंदर मैंने कितनी मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगा दी है। देखो ये ना, मैंने ये जो लूप चलेगी ना, ये लूप चलेगी टोटल ऑफ अपनी जो फ्लाइट्स का साइज है वो, इसको मैं ले लेता हूँ m, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं, और लेट्स से इसकी जगह ब्लू ही ले लेते हैं अपन, एंड ब्लू को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो देखो फ्लाइट्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लेते हैं अपन, m, है ना। तो ये लूप कितनी बार चलेगी, ये लूप भी चलेगी अपनी m बार। तो अभी तक मेरे टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगी है मेरी m, फिर आया मैं ये, अब ये फंक्शन की कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपन जाके समझते हैं। ठीक है, मैं ये फंक्शन पे आया, फंक्शन के अंदर मैं क्या काम कर रहा हूँ, फंक्शन के अंदर मैं ये एक लूप चला रहा हूँ, फंक्शन के अंदर मैं ये एक लूप चला रहा हूँ, और इसके अंदर मैं वापस से कॉल्स करते जा रहा हूँ, मुझे ये पता होना चाहिए कि यार ये लूप कितनी बार चलेगा। ये लूप चल सकता है एट मैक्स ऑफ n बार, अगर सारे के सारे नोड कनेक्टेड है ना, तो ये टोटल ऑफ n कॉल्स कर देगा, एट मैक्स n कॉल कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं एक सिटी से लेकर मैं एक सिटी पे खड़ा हूँ, है ना। अगर मेरे पास इतनी अच्छी फ्लाइट सिस्टम है कि इस सिटी से लेकर मैं बची हुई सारी सिटीज़ पे जा सकता हूँ, तो मैं टोटल कितनी सिटीज़ पे जा सकता हूँ, मैं टोटल जा सकता हूँ, ये हो जाएगी अपनी 100 सिटीज़। 100 तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अपन को इनने दे रखा है n की वैल्यू है 100। अगर अपन यहाँ कंस्ट्रेंट्स पे जाए, चलो कंस्ट्रेंट्स पे बाद में जाएंगे, कंस्ट्रेंट्स छोड़ो, जितनी भी सिटीज़ है ना, मैं सारी की सारी सिटीज़ पे जा सकता हूँ, और अभी सारी की सारी सिटीज़ है अपनी n, तो टोटल नंबर ऑफ n कॉल्स हो सकते हैं। और ये जो n कॉल्स है ना, ये n सिटीज़ है ना, ये वापस से n कॉल्स कर सकते हैं, तो हर एक पर्टिकुलर लेवल पे मेरे n कॉल्स बढ़ते जा रहे हैं, हर एक सिटी n कॉल्स कर सकती है ना। तो यहाँ पे n कॉल है, इसके नीचे वाली नोड पे कितने कॉल्स हो जाएंगे मेरे हो जाएंगे n², है ना। हर नोड ने n कॉल करे, अब उसके नीचे वाली सिटी पे n³ कॉल, तो इन टोटल इसकी हाइट कितनी होगी, इन टोटल इसकी हाइट होगी k क्यों, क्योंकि अपन ने मेंशन कर रखा है यार कि यहाँ पे ना, जैसे ये स्टॉप्स ना k से ज़्यादा हो जाए ना, रिटर्न कर दो। इसका मतलब है कि अपन k हाइट पे जाके रुक जाएंगे, तो इसका मतलब जो मेरी लास्ट वैल्यू होगी ना, वो होगी n⁻k, याद रखना n⁻k इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है ना। तो ये तो इसकी होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस। इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन जो है इसमें टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है n⁻k, ठीक है। तो स्पेस पे तो अपन को ज़्यादा फर्क इसमें पड़ेगा नहीं, क्योंकि अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एरर आ रही है, इसलिए अपन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे फोकस कर रहे हैं। स्पेस भी आप n⁻k मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं क्यों बोल रहा हूँ मान सकते हैं, क्योंकि यूजुअली जब भी रिकर्शन कॉल के अंदर ना अपने n⁻k जब खुले रहेंगे अपने फंक्शंस, तो वो ना एक फंक्शन स्टैक होता है, कॉल स्टैक होता है, उसके अंदर वो वैल्यूज़ होती है। इसका मतलब है कि अपने n⁻k अपनी स्पेस लगी रही है, अगर अपन ने रिकर्शन से उस फंक्शन को यूज़ किया है तो। फॉर लूप में वो स्पेस नहीं लगती, बट रिकर्शन में एक्स्ट्रा स्पेस भी लगती है, तो इसके अंदर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में अपन n⁻k ही मानेंगे। दैट्स वाई ये तो अपना हो गया रिजेक्ट, DFS नॉट वर्किंग, नया सोल्यूशन ढूंढो। अपन जाते हैं ब्रेथ फर्स्ट सर्च पे,
वन मोर थिंग बिफोर गोइंग टू ब्रेकफास्ट सर्च, कंस्ट्रेंट्स कहाँ लिखे थे अपन ने? यहाँ लिखे हैं अपन ने अपने कंस्ट्रेंट्स, कहीं पे भी नहीं लिखे। अपन लेके आते हैं अपने कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट कहाँ गए? ये रहे अपने कंस्ट्रेंट्स। इसको करते हैं अपन यहाँ से कॉपी, इसको ले जाते हैं अपन थोड़ा सा कोने में, और यहाँ पे अपन समझेंगे अपने कंस्ट्रेंट्स। मैंने अभी बोला कि यार मेरे पास ना n⁻k मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है। उसका मतलब क्या हो सकता है? उसका मतलब ये हो सकता है कि थोड़ा सा बढ़ जा, ऑलराइट, n⁻k, n कितना है अपना? n है 100 सिटीज टू द पावर। टोटल फ्लाइट्स की लेंथ कितनी हो सकती है अपनी? फ्लाइट की लेंथ हो सकती है अपनी n टाइम्स n-1 डिवाइडेड बाई 2। तो बेसिकली ये भी बहुत ज़्यादा ही होगा, ये हो जाता है n² हो जाता है ना, तो ये n² ही है। ये जो वैल्यू ने दे रखी है ना, आप करोगे ना तो n टाइम्स n-1 डिवाइडेड बाई 2, इसको करूँगा तो n² माइनस n डिवाइडेड बाई 2, तो ये n² हो जाएगा बेसिकली। तो मेरा कहने का क्या मतलब है? मेरा कहने का मतलब है 100 टू द पावर, ये है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एंड ये बहुत 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 ज़्यादा होता है। डेफिनेटली अपन इतनी ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो अपन मैनेज नहीं कर सकते हैं, है ना। दैट्स वाई ये आ गया है TLE। नेक्स्ट सोल्यूशन पे जाते हैं अब अपन, वो है अपना ब्रेथ फर्स्ट सर्च। तो बात करते हैं अपन डेप्थ फर्स्ट सर्च के बारे में। तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च में अपन क्या कर रहे थे? ऊपर वाले में अपन पहले एक डेप्थ पे जाते थे, वहाँ से आंसर लेके आते थे, फिर दूसरे डेप्थ पे जाते थे। इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसके अंदर अपन हर डेप्थ पे एट द सेम टाइम जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अपन ना, अगर अपन एक बहुत अच्छा सा ग्राफ ले, यहीं पे ले लेते हैं अपन, ब्रेथ फर्स्ट सर्च में ले लेते हैं। लेट्स से ये है अपना कोई ग्राफ, जस्ट मैं ब्रेथ फर्स्ट सर्च समझाना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये ग्राफ का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। लेट्स से ये है अपना एक ग्राफ, ठीक है। देखने में काफ़ी अजीब सा लग रहा होगा ये ग्राफ, मैंने बनाया जबरदस्ती इसको अजीब सा है, ठीक है। लेट्स से ये है अपना ग्राफ। तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च में क्या होता है, अगर मैं ये मिडिल वाले नोड से चालू कर रहा हूँ ना, तो सबसे पहले तो मैं यहीं पे ही हूँ। अब मैं जाऊँगा इसकी ब्रेथ पे, इसका मतलब है कि मैं अभी मैं इस नोड पे हूँ, फिर मैं चेक करूँगा अपने सेकेंड नोड को जो इसकी ब्रेथ में, इस नोड को, इन चारों नोड्स को मैं एक बार में चेक करूँगा। फिर उसके बाद में ये दूसरे लेवल पे ये वाले नोड्स आ जाते हैं जो इनके भी चाइल्ड है। ब्रेथ फर्स्ट सर्च ऐसी चलती है, वो एक साथ चलती है, बट डेप्थ फर्स्ट सर्च को फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे डेप्थ फर्स्ट सर्च होता तो वो क्या करता, वो जाता पहले यहाँ तक, फिर वापस आता, फिर जाता यहाँ तक, वेट अ सेकेंड, फिर वो जाता यहाँ से यहाँ तक, फिर वापस आता, फिर वो यहाँ तक जाता, फिर वापस आता, ऐसे ऐसे चलता अपना डेप्थ फर्स्ट सर्च। बट ब्रेथ फर्स्ट सर्च ऐसे नहीं चल रहा है, वो सारी एडजेसेंट सिटी को पहले देखेगा, फिर उनके एडजेसेंट सिटी को पहले देखेगा, ऐसे चलता है वो, ठीक है। अगर ये सब कनेक्टेड भी होते, इंटरकनेक्टेड भी होते, तो वो ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेता। इसको अपन सॉल्व कैसे करते हैं? अपन डायरेक्टली ना इसको अगर अपन कोड में देखेंगे तो ज़्यादा ईजी लगेगा। ऑल्सो आप इसका CP एल्गोरिथम पे जाके थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, डॉक्यूमेंटेशन जो भी लिखी है इनने, राइट। डेफिनेटली हेल्पफुल होगी अभी के लिए, नहीं तो फ्यूचर के लिए, आपकी प्रोग्रामिंग अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। अपन को समझना है और डेप्थ ब्रेथ फर्स्ट सर्च है ना, अपन को ब्रेथ में ट्रैवल करना है इस क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालने के लिए, ठीक है। तो अपन कैसे कर सकते हैं, है ना, मतलब अपन एडजेसेंट सिटीज़ को जाके देख रहे हैं कि यार उनमें से कोई मेरी डेस्टिनेशन तो नहीं है, ऐसा। ये क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे क्यू से। इसके अंदर अपन क्यू के अंदर वैल्यू डालेंगे, तो अपन बनाएंगे एक क्यू ऑफ इंट, इसको नाम दे देते हैं अपन क्यू, है ना, सिंपल नाम है क्यू। अब इसको ना इंट की जगह अपन दे देते हैं पेयर ऑफ इंट, पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट। क्यों दे रहा हूँ मैं पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट? क्योंकि मैं स्टोर करना चाहता हूँ एक क्यू के अंदर कि मेरे एडजेसेंट में कौन कौन से नोड्स है ना, मतलब मेरे आसपास कौन से नोड्स है, मेरे पास में सिटी कौन सी है। तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे स्टोर करने वाला हूँ फ्रॉम टू सिटी नंबर 2, मतलब कौन सी सिटी तक मैं जा सकता हूँ, उस सिटी तक, है ना। और तो और मेरे को वहाँ तक जाने की कॉस्ट कितनी लगेगी, ओके, ठीक है। ऐसे नहीं, एक सेकेंड, एक काम करते हैं अपन, सबसे पहले पुराना कोड वापस ले आते हैं, क्योंकि इसमें ना अपन को ज़रूरत रहेगी अपने एडजेसेंसी मैट्रिक्स की। जो अपन ने यहाँ पे एडजेसेंसी मैट्रिक्स निकाला ना, इसकी अपन को यहाँ पे भी ज़रूरत रहेगी, ठीक है। तो इस कोड से अपन वापस से चलते हैं। अब देखो, सिंपल सी बात है, अपन को करना है, अपन को ना आसपास वाली सिटीज़ पे जाना है ना। मुझे मेरी करंट सिटी पता है, मुझे मेरी करंट सिटी बना है, तो अपन यहाँ पे बनाते हैं अपनी क्यू ऑफ पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट। ये अपन ने बना ली। ये क्या क्या चीज़ें स्टोर करके रखेगा कि मेरी करंट सिटी कौन सी है ना, मेरी करंट सिटी कौन सी है, अपन यहाँ पे ये स्टोर कर रखते हैं। ऑल्सो मुझे इस सिटी तक आने के इतने रुपए लग गए, है ना, स्पेंड, मनी स्पेंड,
ये हो गई मेरी CURRENT करंट सिटी, और मेरे कितना अभी तक पैसा खर्च हुआ है उस सिटी तक आने में। ये दो चीज़ें अपन यहाँ पे स्टोर करके रखेंगे। इसके बाद में सबसे पहले इनिशियली मेरी सबसे पहली सिटी का नाम क्या है? सबसे पहली जो मेरी सिटी ना, इसको अपन ने नाम तो दिया नहीं, इसका नाम अपन रखेंगे क्यू। इसका नाम अपन ने रख दिया क्यू, है ना। जो सबसे पहली सिटी है मेरी, तो मैं क्या कर दूँगा, Q.push। सबसे पहली मेरी सिटी हो जाएगी सोर्स, SRC। यहाँ तक मुझे आने के 1 भी रुपये नहीं लगे, तो 0 रुपये। ऑल्सो अभी मैं कौन सी डेप्थ पे हूँ? इनिशियली मेरी डेप्थ क्या है? तो मेरी DEPTH डेप्थ, है ना। या ब्रेथ लिख लेता हूँ मैं, तो int BREATH ब्रेथ जो है वो मेरी 0। इनिशियली मैं 0 ब्रेथ पे हूँ, है ना, मतलब मैं अंदर सबसे अंदर वाले नोड पे हूँ, मैं 0th ब्रेथ पे हूँ। या उसकी जगह अपन -1 ब्रेथ ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर अपन को टोटल सिटीज़ ट्रैवल नहीं निकालना है, अपन को ये निकालना है कि मेरे और मेरे डेस्टिनेशन के बीच में मेरी कितनी सिटीज़ आई है। इसलिए मैं इसको ले रहा हूँ -1 ब्रेथ को ले रहे हैं अपन -1, दैट्स वाई। ठीक है, समझ आ गया? ऑलराइट, नहीं आया तो अपन इसको ना और अच्छे से समझेंगे इसको कि मैं -1 क्यों ले रहे हैं अपन यहाँ पे। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, अपन को क्यू को ट्रैवल करना है। तो वाइल क्यू डॉट साइज, जब तक क्यू के अंदर जान है, जब तक अपन को इस क्यू को घुमाना है, जब तक इस क्यू के अंदर नोड्स है, जब तक अपन घूमेंगे इस क्यू के अंदर। ठीक है, अब अंदर क्या करेंगे अपन, सबसे पहले क्यू का साइज निकाल लेते हैं कि int n इक्वल्स टू क्यू डॉट साइज। इससे क्या होगा ना, इससे मुझे पता चल जाएगा कि अभी क्यू के अंदर कितने चाइल्ड है। इसको अपन ड्राई रन करेंगे तो आपको काफ़ी इजीली समझ आ जाएगा। अगर अभी मैं आपको समझाने जाऊँ ना कि अपन क्या कर रहे हैं, तो देखो सबसे पहले तो ना इसको लेते हैं अपन यहाँ पे ब्लू मार्कर। सबसे पहले तो ना मैंने ये वाली सिटी डाल दी है, ये वाली सिटी डाल दी, तो ब्लू से एक सिटी डाल दी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ये सिटी को जाके ट्रैवल करूँगा, है ना। ये सिटी को ट्रैवल किया, ट्रैवल करते करते मैंने इसके पास की 4 सिटी और डाल दी, इसके पास की 4 सिटी और डाल दी। तो 1 2 3 4 ऐसे करके मैंने पास की 4 सिटी और डाल दी। वहाँ तक जाने के कितने रुपये लगेंगे वो डाल दिया। मैं जैसे इस सिटी पे आया, तो अब 1 को 2 सिटी ट्रैवल करने पे लग रही है, तो मैंने यहाँ पे वो और 2 डाल दी, 2 की डाल दी, 3 की डाल दी एंड 4 की डाल दी, है ना। ऐसा कर दिया, मैं यहाँ तक आया, दैट मीन्स कि मेरी ये हो गई लेवल 0, ये हो गई लेवल 1, या इन अदर वर्ड्स ये हो गई लेवल -1, ये हो गई लेवल 0 एंड ये हो गई लेवल 1, ऐसा। तो इससे अपन को लेवल पता चल जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अपन कौन से नोड पे है, अभी अपन ने कितनी सिटीज़ ट्रैवल कर ली है, ऐसा। यहाँ पे अपन ने एक भी सिटी ट्रैवल नहीं करी है, यहाँ पे 0 सिटी, या अभी तक 0 मेरे बीच में, मतलब इस सिटी से लेकर इस सिटी के बीच में 0 नोड्स है, ऐसा। यहाँ पे अपन ये 0 का मतलब वो है कि अभी तक मैं अभी में 2 सिटी हुए ना, और मेरी जो स्टार्टिंग सिटी थी, हम दोनों के बीच में टोटल 0 नोड्स है, ऐसा। इसका मतलब है कि मेरी सिटी और स्टार्टिंग सिटी हम दोनों के बीच में टोटल 1 नोड है, तो इसका मतलब वो है। ये सारी की सारी सिटीज़ में वो चीज़ होगी, ये चीज़ अपन बेसिकली बस स्टोर करना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अपन ने निकाल लिया साइज। अब यहाँ पे चलेंगे अपन फॉर लूप, फॉर int i इक्वल्स टू 0, i शुड बी लेस देन n प्लस प्लस i, है ना। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सिंपली इसको पॉप कर लेंगे। ये जो अपनी पेयर थी ना, इसको अपन ले लेते हैं पेयर ऑफ int कॉमा int p, है ना, इक्वल्स टू q डॉट फ्रंट। आई गेस C++ के अंदर फ्रंट करके फंक्शन होता है, और अपन यहाँ पे कर देंगे q डॉट पॉप, सिंपल एज दैट। अपन ने उसको पॉप भी कर दिया, राइट। इतनी चीज़ हुई। अपने पास यहाँ पे 2 चीज़ें आ जाएगी, एक है इंट करंट सिटी, है ना, एक है इंट अपनी करंट सिटी, इक्वल्स टू p डॉट फर्स्ट, एक है इंट अपना अभी तक कितना मनी स्पेंड किया है अपन ने, इंट मनी स्पेंड इक्वल्स टू p डॉट सेकेंड। यहाँ से अपन को करंट सिटी और अभी तक मनी कितना स्पेंड किया है मैंने उस सिटी तक आने में, ये अपन को पता चल गया है। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ें अपन को पता चल गई है। इसके अंदर मैं चेक करूँगा कि जो मेरी करंट सिटी है ना, जो ये मेरी करंट सिटी है, वेट अ सेकेंड, ये जो मेरी करंट सिटी है, क्या ये इक्वल्स टू मेरी डेस्टिनेशन है। मेरे डेस्टिनेशन का नाम क्या था अपनी, DST। अगर ये मेरी डेस्टिनेशन है तो अपन एक आंसर वेरिएबल बना लेंगे, उसके अंदर लिख देंगे अपन मिनिमम ऑफ आंसर कॉमा, है ना, जो भी अपना आंसर वेरिएबल है इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ आंसर कॉमा, ये करंट सिटी तक आने में मेरे को जितने भी पैसे लग गए उतने पैसे, है ना। तो अपन यहाँ पे निकाल देंगे मनी स्पेंड, यहाँ पे अपन ने डाल दिया मनी स्पेंड, सिंपल इज दैट। अब अपना आंसर वेरिएबल क्या है, यहाँ पे अपन एक आंसर वेरिएबल बना लेते हैं इंट आंसर इक्वल्स टू इंट मैक्स। इसको बाय डिफॉल्ट अपन स्टिल इंट मैक्स दे रहे क्योंकि अपन को मिनिमम निकालना है, दैट्स वाई। ठीक है, यहाँ पे अपन ने एक काम कर लिया। अब अपन को क्या करना है, अब अपन को चलानी है लूप कि यार इसके अब एडजेसेंट जो भी जितनी भी सिटीज थी ना, उनको क्यू के आखिरी में जाके डाल दो, है ना। उसको अपन अगली लेवल में देखेंगे, पर अभी के लिए उनको क्यू के आखिरी में डाल के डाल दो, है ना।
अगली लेवल में देखेंगे ये अपन ने मेक श्योर किसी किया है, ये वाली फॉर लूप से, क्योंकि इसको अपन एन टाइम से चला रहे, मतलब इसको अपन करंट लेवल के लिए ही चला रहे, ठीक है। ऑलराइट, तो अब क्या करेंगे अपन, फॉर लूप चलाएंगे एक, फॉर ऑटो, है ना, एडजेसेंट सिटी है ना, जैसे अपन ने पहले काम किया था वैसे अपन को स्टिल यहाँ पे भी काम करना है। फॉर ऑटो एडजेसेंट सिटी इन एडजेसेंसी मैट्रिक्स से आएगा, करंट सिटी के एडजेसेंट जितनी भी सिटीज है मेरे को उन पर ट्रैवल करना है ना। मैं ट्रैवल करते करते अपन को उनको क्यू में डालना है। क्यू में डालने से पहले अपन एक चीज़ चेक कर लेते हैं कि अगर अभी अपन को पता चल रहा है कि यार वहाँ पे जाने पे खर्चा अपने आंसर से ज़्यादा है तो उनको लो ही मत ना। पहले ही अपन को पता चल गया कि यार एक आंसर के अंदर कुछ वैल्यू है और अगर उस सिटी तक जाने में खर्चा ज़्यादा लग रहा है तो लो ही मत, उनको स्टार्टिंग नहीं मत लो, डालो ही मत क्यू में, वेस्ट क्यों करना टाइम। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, अपन यहाँ पे एक लगा देंगे कंडीशन इफ़, है ना, कि अभी तक मेरे कितने मनी स्पेंड हो गए हैं ये, प्लस मेरे को मेरी एडजेसेंट सिटी पे जाने में कितने रुपए लगेंगे, मेरे को मेरी एडजेसेंट सिटी पे जाने में रुपए लगेंगे ADJ सिटी डॉट सेकेंड, है ना। ये अपन को पता था कि डॉट सेकेंड में मुझे कॉस्ट मिल जाएगी उस सिटी पे जाने की, ठीक है। अगर ये कॉस्ट जो है ये आंसर से कम है तो ही मैं इसको डालूंगा मेरी क्यू के अंदर, ठीक है, तो ही मैं इसको मेरी क्यू के अंदर डाल दूंगा। तो मैं क्या कर दूंगा वरना क्यू डॉट पुश, दो चीज़ें पुश करनी है, क्यू के अंदर अपन करंट सिटी पुश कर रहे हैं, मतलब कि ये जिस सिटी पे जाने वाला है वो अपनी करंट सिटी बन जाएगी। तो वो क्या है यहाँ पे अपनी एडजेसेंट सिटी डॉट फर्स्ट कॉमा कितना मेरे को मनी स्पेंड, मेरा कितना खर्चा हो रहा है, तो अभी तक मेरा खर्चा हुआ है मनी स्पेंड प्लस मेरे को मेरी पास वाली सिटी में जाने के कितने रुपए लग रहे हैं, एडजेसेंट सिटी डॉट सेकेंड, ऐसा सिंपल इज दैट, ठीक है। यहाँ पे मैंने सब चीज़ें डाल दी है कि यार मतलब मैं इस पर्टिकुलर नोड पे होऊंगा ये वाली सिटी में और उस समय मैंने टोटल इतना खर्चा कर दिया होगा, ये चीज़ अपन ने यहाँ पे अपनी क्यू के अंदर डाल दी है, सिंपल इज दैट, ठीक है। ओके, ये चीज़ हो गई। अपन लूप के बाहर आए, अपन ये वाली लूप के बाहर भी आए। अगर अपन ये वाली लूप के बाहर आ रहे मतलब कि अपन ने क्या किया है, अपन ने एक ब्रेथ सर्च कर ली है, तो अपन इस लूप के बाहर आके क्या कर देंगे, अपनी ब्रेथ को प्लस प्लस कर देंगे, है ना। ब्रेथ की स्पेलिंग सही है, ठीक है, ऑब्वियसली ब्रेथ की स्पेलिंग तो गलत लिखी है मैंने, है ना, ये DTH होती है, ठीक है, ये DTH इन ब्रेथ, ठीक है, अपन ने कर दिया है। अपन ने यहाँ पे ब्रेथ चेक करी क्या, अपन ने यहाँ पे ब्रेथ तो चेक करी नहीं। यहाँ पे आने के बाद अपन ऑल्सो अब ब्रेथ चेक कर लेंगे कि यार अगर अपनी ब्रेथ ज़्यादा हो गई है ना, ये जो ब्रेथ है अगर ये अपनी कितनी हो गई है, K से ज़्यादा हो गई है, यहाँ पे इनने अपन को K दे रखा है ना, K से ज़्यादा दे रखी है ना, तो इस लूप को कंटिन्यू कर दो कि यार अब और सिटीज़ को मेरे को डालने की ज़रूरत नहीं है, मैंने इतनी ब्रेथ ट्रेवल कर ली है, ऐसा। अब अपन रन करके देखते हैं, रन करने से पहले अपन को स्टिल यहाँ पे अपना आंसर रिटर्न करना है ना। तो ये वाली वाइल लूप के बाहर अपन जाएंगे एंड यहाँ पे रिटर्न करेंगे रिटर्न आंसर, अगर अपना स्टिल वापस से इफ आंसर इज इक्वल्स टू इंट मैक्सिमम, तो अपन इस केस के अंदर क्या करेंगे, मैक्सिमम में तो अपन -1 रिटर्न कर देंगे, नहीं तो अपन अपना आंसर ही रिटर्न कर रहे हैं, ऐसा सिंपल एज दैट। अपन कर देते इसको रन, कुछ छोटी मोटी गलती हो सकती है क्योंकि अपन ने कोड सीधे एक बार में ही लिख के अपन रन कर रहे हैं, गलती नहीं है। ऑलराइट, सो दिस इज ग्रेट। सो स्टिल इसके अंदर आएगी एरर और इसके अंदर आ जाएगी मेमोरी लिमिट एक्सीडेड, देखना अभी, और वो क्यों आएगी वो अपन समझते हैं अब। टाइम लिमिट एक्सीडेड आ रहा है, लाइक इट्स द सेम थिंग, मेमोरी लिमिट टाइम लिमिट एक्सीडेड सेम थिंग। क्यों आ रही है मेमोरी लिमिट एक्सीडेड, अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, समझते हैं अब, ठीक है। तो देखो जो अपना ब्रेथ फर्स्ट सर्च है ना, इनिशियली तो मैं उसके अंदर डाल रहा हूँ टोटल ऑफ अपना एक नोड, है ना। सबसे पहले मैं मेरा सोर्स नोड डालता हूँ, ये मैंने डाला मेरा सोर्स नोड के हो सकते हैं 100 चाइल्ड, तो अपन डाल देंगे इसके 100 चाइल्ड आगे। इन 100 चाइल्ड के सबके 100 चाइल्ड हो सकते हैं, तो कितने हो गए 100 × 100 100 स्क्वायर, मैंने आगे जाके भी 100 स्क्वायर चाइल्ड डाल दिए, मतलब इतने नोड्स निकल गए अपनी क्यू में से। अभी 100 स्क्वायर नोड्स है, इन 100 स्क्वायर नोड्स के 100 चाइल्ड हो सकते हैं सबके इंडिविजुअली, तो ये हो जाएंगे 100 क्यूब एंड सो ऑन, ये चलेगा 100 टू द पावर k तक, अगेन 100 टू द पावर k तक चलेगा ये, ऐसा, ठीक है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी 100 टू द पावर k, 100 टू द पावर k होगी कि नंबर ऑफ सिटीज टू द पावर k होगी, एक सेकेंड। अपन हर बार में कितनी चीज़ें डाल सकते हैं, अपन एडजेसेंट सिटी डाल सकते हैं, और एडजेसेंट सिटी तो अपनी 100 ही होगी, डेफिनेटली अपनी एडजेसेंट सिटी तो 100 ही होगी, तो हाँ सही है, 100 टू द पावर k इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी।
यानी कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी n टू द पावर k। ठीक है, तो अगर अपन यहाँ पे जाए, ठीक है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो अपना ब्रेथ फर्स्ट सर्च है ना, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग O ऑफ n टू द पावर k। अगर अपन इसकी भी बात करें, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी इतनी ही होगी, क्योंकि अपन क्यू के अंदर n टू द पावर k नोट्स डाल रहे हैं एक बार में एट मैक्स, है ना। तो जो अपना k है, k का है अपना बेचारा k, ये रहा, k की वैल्यू भी n जितनी हो सकती है। तो इसका मतलब है कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है 100 टू द पावर 100 समथिंग। ठीक है, एंड अगेन दिस इज़ अ लॉट, तो ये अपन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इसलिए अपन इसी बात पे अपन वापस से अगेन ब्रेथ फर्स्ट सर्च वाले तरीके को डिस्कार्ड कर देंगे। अब अपन जाएंगे नई एल्गोरिथम पे, वो है डिक्सरा एल्गोरिथम, और इसको अपन समझते हैं कि इसके अंदर अपन उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट अपन सोल्यूशन देखने वाले हैं वो होगा डिक्सरा एल्गोरिथम का। तो मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन खोल रखी है डिक्सरा एल्गोरिथम की, आप चाहो तो CP एल्गोरिथम पे जाके ये पढ़ सकते हो। इसमें बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें दे रखी है डिक्सरा एल्गोरिथम की, नीचे कुछ क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, जिनको भी आप डेफिनेटली देख सकते हो एक बार अगर आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हो डिक्सरा एल्गोरिथम में। तो इन ब्रीफ डिक्सरा एल्गोरिथम क्यों होती है? डिक्सरा एल्गोरिथम होती है टू फाइंड द सिंगल शॉर्टेस्ट पाथ। अगर अपन को एक पाथ ही चाहिए और छोटे से छोटा पाथ चाहिए तो वी यूज डिक्सरा एल्गोरिथम। इस केस के अंदर वी डोंट वांट टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ, वी वांट टू फाइंड द पाथ जिसकी लेंथ एट मैक्स k हो सकती है, बट इसके अंदर अपन को शॉर्ट की जगह क्या चाहिए, कम से कम रुपए लगने चाहिए अपने। ये है अपना मेन मोटो कि अपन को वी वांट टू फाइंड अ पाथ इन विच वी हैव स्पेंड लेस अमाउंट ऑफ मनी और द लीस्ट अमाउंट ऑफ मनी, ऐसा। ऑल्सो वाइल मेकिंग श्योर कि बीच में जितनी भी सिटीज़ अपन ने विजिट करी है दैट शुड नॉट बी मोर देन k, दैट कैन बी इक्वल्स टू k बट दैट शुड नॉट बी मोर देन k। इन दो चीज़ों का अपन को ख्याल रखना है। तो इसको अपन डिक्सरा एल्गोरिथम को अपन जो नॉर्मल डिक्सरा एल्गोरिथम होता है उसको अपन थोड़ा सा कन्वर्ट करेंगे। इन जनरल लाइक हमेशा ही डिक्सरा एल्गोरिथम में प्रायोरिटी क्यू की यूज़ करी जाती है। प्रायोरिटी क्यू सबसे छोटी से छोटी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो उसको आगे ले आता है। उससे क्या होता है, जैसे ही अगर अपन को अपना आंसर मिल गया प्रायोरिटी क्यू में जो सबसे आगे है, जो फ्रंट में है प्रायोरिटी क्यू के, इफ़ दैट इज इक्वल्स टू डेस्टिनेशन, तो इसका मतलब है कि वो ना अपन को सबसे ज़्यादा ऑप्टिमाइज या सबसे ज़्यादा कम रुपए वाला आंसर ला के देगा, कम रुपए वाला पाथ ला के देगा। तो अपन डायरेक्टली वही रिटर्न कर सकते हैं, अपन को और आगे प्रायोरिटी क्यू में जितनी वैल्यूज है ना उनको देखने की ज़रूरत नहीं है। So in other words, we can say that Dijkstra algorithm is extension of breadth first search, ठीक है, या breadth first search या depth first search से जो जो अपन को चीज़ें सीखने को मिली है, जो जो चीज़ें नहीं हुई है वो चीज़ें Dijkstra algorithm करना चाहता है ना। बट दिस इज ऑल्सो फॉर द शॉर्टेस्ट पाथ, है ना, उन चीज़ों के लिए होता है क्वेश्चन। ठीक है, तो Dijkstra algorithm के लिए अपन को देखो अगेन वी नीड एडजेसेंसी मैट्रिक्स, ये जो अपन ने बनाया है ना, वी नीड इट। ठीक है, इसको अगर अपन डायरेक्टली कोड से समझे, क्योंकि क्या है ना, अगर अपन ने अच्छे से ब्रेथ फर्स्ट सर्च समझ लिया है या डेप्थ फर्स्ट सर्च, दोनों चीज़ों का अच्छे से समझ लिया है, तो डिक्सरा एल्गोरिथम डायरेक्टली कोड में ही अपन को समझ आ जाएगा कि अपन करना क्या चाह रहे हैं, है ना। तो देखो, वी वांट टू मेक अ प्रायोरिटी क्यू प्रायोरिटी क्यू बनाना चाहते हैं, और अपन बनाना चाहते हैं वेक्टर की। अब मैं वेक्टर की क्यू बना रहा हूँ, अपन समझते हैं मैं वेक्टर की क्यू बना रहा हूँ प्रायोरिटी क्यू। इट इज़ बिकॉज ऑल्सो ये जो अभी बनाई है ना अपन ने, ये मैक्सिमम हीप है, इसको अपन को मिनिमम हीप में भी कन्वर्ट करना है। तो बेसिकली मैं मेरी प्रायोरिटी क्यू के अंदर यहाँ पर अपनी प्रायोरिटी क्यू के अंदर 3 वैल्यूज़ रखना चाहते हैं। सबसे पहली वैल्यू होगी कि यार अभी तक मैंने कितने रुपए स्पेंड करे हैं कौन सी सिटी तक जाने में। तो स्पेंड मैं अभी कौन सी सिटी पे हूँ, मेरी करंट सिटी, है ना, करंट सिटी पे आने में मुझे कितने रुपए लग गए, और अभी तक मेरे बीच में कितनी सिटीज़ आई है ना। मैंने सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन के बीच में, अगर मैं अभी जोन से भी सिटी हूँ, उस सिटी तक मेरे को टोटल मैंने कितनी सिटीज़ को ट्रैवल करा है या क्रॉस करा है। ठीक है, उन चीज़ के लिए अपन यहाँ पे आखिर में के या लेट्स से कह रहा, तो इनने अपन को इससे क्या दे रखा था, एटमोस के स्टॉप्स, तो अपन यहाँ पे स्टॉप्स लिख देते हैं। ठीक है, ये अभी तक कितने स्टॉप्स लगे मेरे को मेरी करंट सिटी तक आने में, ये 3 चीज़ें अपन क्यू के अंदर स्टोर करके रखेंगे। अब ये जो क्यू है ना, ये सॉरी एक्चुअली वेक्टर ऑफ एंट्री, हाँ वेक्टर ऑफ एंट्री बनाना था इसको, बट ये जो क्यू है ना, ये है मैक्सिमम हीप। बाय डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी क्यू होती है मैक्सिमम हीप, इसको अपन बना लेते हैं मिनिमम हीप। वो कैसे करेंगे,
वो अपन बोलेंगे कि इसको वेक्टर ऑफ वी सी टी वेक्टर ऑफ इंट में करना चाहते हैं अपन स्टोर। ऑल्सो इसमें ग्रेटर लगा दो, ग्रेटर फंक्शन लगा दो, इम्प्लीमेंट कर दो, जो कि होगा वेक्टर ऑफ इंट का। ये चीज़ करते सही ये मैक्सिमम क्यू से मिनिमम क्यू बन जाएगी। अपन टेस्ट करने के लिए यहाँ पर रिटर्न डमी वैल्यू कर सकते हैं। अगर ये स्टेटमेंट को एरर जनरेट नहीं कर रहा है, इट मीन्स कि अपन ने सही लिखा है, इतना सा भी अपन ने बाल इधर का इधर उधर नहीं किया है। ठीक है, तो अपन ये चीज़ टेस्ट कर लेते हैं। मैं हमेशा हर एक स्टेप में टेस्ट करता हूँ, एरर नहीं है, रॉन्ग आंसर है, दैट्स फाइन। अब अपन आगे बढ़ते हैं। क्यू के अंदर इनिशियल वैल्यू क्या डालना चाहते हैं अपन? क्यू के अंदर इनिशियली अपन जो डालना चाहते हैं, है ना, वो होगी सबसे पहले मैंने कितने रुपए खर्च करे हैं अभी तक। तो इनिशियली यार देखो मैंने कोई खर्चा नहीं करा है, तो मैं लिख दूंगा 0 रुपये। मेरी सिटी क्या है? सबसे पहले मेरी इनिशियल सिटी क्या है? इनिशियल जो मेरी सिटी है ना, वो हो जाएगी सोर्स। मैं सबसे पहले सोर्स में हूँ, SRC सिटी पे हूँ। ठीक है, और अभी तक मैंने कितने मेरे स्टॉप्स है अभी तक, तो मैं इसमें -1 स्टॉप्स लिखूंगा। मैं -1 स्टॉप्स क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मैं जैसे अगली सिटी पे जाऊँगा ना, तो अगर मैं -1 ले रहा हूँ तो अगली सिटी पे मेरा प्लस होके वो 0 हो जाएगा, है ना। तो सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन के बीच में 0 स्टॉप्स। बट अगर मैं अभी यहाँ पे 0 लेता ना, तो मेरी नेक्स्ट सिटी पे एक स्टॉप आ जाता, जो कि मैं चाहता ही नहीं हूँ। सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन के बीच में मैं एक भी स्टॉप नहीं चाहता हूँ। दैट्स वाई इसको अपन इनिशियलाइज कर रहे हैं -1 से। ठीक है, -1 अपन बस ये ख्याल रखेंगे कि कभी भी ये वाली वैल्यू ना के को एक्सटेंड के के ऊपर नहीं जानी चाहिए। के चल सकती है, के ऊपर नहीं जानी चाहिए। इस चीज़ का अपन यहाँ पे डेफिनेटली ख्याल रखें। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अपन डायरेक्टली लूप चलाएंगे, है ना। जितनी भी ये क्यू है, जब तक क्यू खाली नहीं होती अपन जब तक इन्फाइनाइट लूप चला सकते हैं। इन्फाइनाइट तो नहीं चलेगी, वो कभी ना कभी रुकेगी। और बाहर अपन क्या करेंगे, अगर अपन बाहर आ गए इट मीन्स कि अपना आंसर है गलत, और अपन यहाँ पे डायरेक्टली रिटर्न -1 कर सकते हैं। दैट्स इट। ठीक है, तो अपन लूप चलाएंगे जब तक अपने क्यू के अंदर है जान, जब तक अपने क्यू के अंदर है वैल्यूज। तो क्यू डॉट साइज है जब तक अपने पास, जब तक अपन क्यू के अंदर जाएंगे अपन एक वेक्टर ऑफ इंट निकालेंगे। अब ये वेक्टर ऑफ इंट ना बेसिकली ये टपल स्टोर करके रख रहा है ना, ये जो ट्रिपलेट वैल्यू है। तो ये जो ट्रिपलेट वैल्यू है, इसको ये वेक्टर ऑफ इंट के अंदर स्टोर्ड है। तो इसको अपन कैसे बोलेंगे, क्यू डॉट टॉप से निकलती है। आई गेस प्रायोरिटी क्यू में अपन फ्रंट की जगह टॉप यूज करते हैं फंक्शन। ठीक है, तो क्यू डॉट टॉप से वैल्यू आ गई एंड अपन ने यहाँ पे क्यू डॉट पॉप भी कर दिया। जस्ट टू मेक श्योर वी कैन अगेन रन इट एंड वी कैन सी कोई एरर नहीं आएगी। तो इट मीन्स दैट क्यू डॉट टॉप इज अ वैलिड फंक्शन दैट वी आर यूजिंग। ठीक है, ऑलराइट, तो while q dot size, ओके, इट इज सेइंग दैट, अच्छा ठीक है, मैंने यहाँ फॉर यूज़ कर दिया है, यहाँ पे अपन को while यूज़ करना है। सो इट्स अ जेन्युइन मिस्टेक, नो वरीज। अपन ने ट्रिपलेट निकाल दिया है। अगेन अपन इन तीनों वैल्यूज़ को यहाँ पे स्प्रेड कर लेते हैं कि इंट जो स्पेंड मनी है, स्पेंड मनी अभी तक मैंने कितना खर्चा करा है, वो अपन को मिल जाएगा इस ट्रिपलेट के, है ना। अगर मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँ, इसके 0th इंडेक्स पे मैंने अभी तक कितना रुपए खर्च किया है, मुझे वो मिल जाएगा। इंट करंट सिटी, है ना, इंट करंट सिटी जो है वो मुझे मिल जाएगा इस ट्रिपलेट के फर्स्ट इंडेक्स पे। और इंट अभी तक मैंने कितने स्टॉप्स, कितनी जगहों पे मैं रुका हूँ, वो मुझे मिल जाएगा इस ट्रिपलेट के सेकेंड इंडेक्स। ये अपन ने इसको कर दिया स्प्रेड। यहाँ से स्प्रेड करने के बाद अब जो अपनी नेक्स्ट चीज़ है वो है, अपन देखना चाहते हैं कि क्या मेरी करंट सिटी डेस्टिनेशन के इक्वल है कि नहीं है। तो यहाँ पे अपन डायरेक्टली चेक करेंगे कि इफ़ करंट सिटी इज इक्वल्स टू डेस्टिनेशन। तो जैसा कि मैंने बोला प्रायोरिटी क्यों ये मिनिमम ही पे अपनी, एंड वी आर ऑल्सो मेकिंग श्योर दैट कि मिनिमम ही पे। तो इसका मतलब है कि जो अपनी सबसे आगे वैल्यू होगी, जो भी अपनी हीप में सबसे आगे वैल्यू होगी, वो सबसे ज़्यादा छोटी वैल्यू होगी, वहाँ तक अपने सबसे कम रुपए खर्च हुए होंगे, है ना। तो दिस इज मिनिमम हीप एंड आगे सबसे ज़्यादा कम रुपए खर्च हुई, इसका मतलब कि अपन डायरेक्टली यहाँ पे अपन को अपना आंसर मिल गया है एंड अपन डायरेक्टली यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं अभी तक अपन ने कितने रुपए खर्च करे हैं, वो सिंपल एज दैट। ये काम अपन ने कर लिया है। इसके बाद में अब अगर मेरा लेट्स से कि ना मैंने अभी तक जितने भी स्टॉप्स लिए हैं, इफ़ दैट इज इक्वल्स टू के, है ना, मेरे जितने भी स्टॉप्स थे, इफ दैट इज इक्वल्स टू के, इट मीन्स कि अब मुझे ना जो भी अब मैं करंट सिटी में हूँ, मेरे इतने स्टॉप्स आ गए हैं, मैंने इतने सारे स्टॉप्स ले लिए, तो अब मुझे उस करंट सिटी के एडजेसेंट सिटीज़ पे जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे को वहाँ से आंसर नहीं आएगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर दूंगा कि अब मेरे को जो आगे की मैं प्रोसेस करने वाला हूँ ना, वो मैं इसके लिए नहीं करूँ, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ नॉट ए करेक्ट पाथ, दैट्स वाई। यहाँ पे अपन कर देंगे कंटिन्यू। और एल्स अपन क्या करेंगे, अपन जो अभी मैं करंट सिटी में हूँ उसके एडजेसेंट सिटीज़ में जाएंगे। वो अपन कैसे करेंगे, तो फॉर ऑटो
एज सिटीज या एच सिटीज ही बोलते हैं अपन इसको, एच सिटी है ना। तो एच सिटी ऑफ अपने पास एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स था है ना, एज तो नहीं, मुझे इसको एडीजी बोलना चाहिए, एज सिटी, एडजेसेंट सिटी है ना, एडजेसेंट सिटी ऑफ अपन जो भी अपना एडजेसेंसी मैट्रिक्स है उसके है ना, उसमें अपन को पता है कि यार एक अगर मेरे पास सिटी है, मेरी करंट सिटी है, तो उसके मेरे एडजेसेंट कौन कौन सी सिटीज़ है वो मुझे मेरा एडजेसेंसी मैट्रिक्स एक अरे के रूप में लाके देता है। उस अरे के अंदर अपन गोल घूम के हर एक सिटी के लिए अपन पता कर सकते हैं और हर एक सिटी को अपन अपनी क्यू में पुश कर सकते हैं। पुश करने से पहले बस अपन को एक छोटा सा काम करना है, वो क्या है, अपन डायरेक्टली पुश कर देंगे, कोई वरीज नहीं है, पी डॉट पुश। और पुश करते समय अपन को क्या काम करना है कि देखो जो मैं मनी स्पेंड करने वाला हूँ ना वो मेरा इंक्रीज होने वाला है, कितने से, कि मैं जोन सी सिटी में जाना चाहता हूँ, अब है ना, जोन सी मेरी एडजेसेंट सिटी में जाना चाहता हूँ, वहाँ पे जाने में मुझे कितना खर्चा लग गया और वो मैंने यहाँ पे कॉस्ट के रूप में स्टोर करके रखा है, वो मुझे मिल जाएगा यहाँ पे सेकेंड में। ठीक है, अगर मैं लिखूँ इसको भी मैं स्प्रेड करूँ तो इंट 2 इक्वल्स टू एडजेसेंट सिटी डॉट फर्स्ट, इससे मुझे 2 मिल जाएगा, एंड इंट कॉस्ट इक्वल्स टू एडजेसेंट सिटी डॉट सेकेंड, इससे मुझे मेरी कॉस्ट भी मिल जाएगी। तो मैं चाहूँ तो डायरेक्टली अभी तक मैंने कितने पैसे स्पेंड करे हैं प्लस अब मुझे नेक्स्ट सिटी तक जाने में मेरी कितनी कॉस्टिंग है वो, ठीक है, ये दो चीज़ें स्टोर कर ली। उसके बाद में मेरी अगली सिटी जो करंट सिटी बनने वाली है वो क्या होगी, वो मुझे यहाँ से मिल जाएगी 2 है ना, ये 2 सिटी है, ठीक है, तो मुझे 2 से वो मिल गई। उसके बाद में मैंने स्टॉप्स कितने बनाए, अब मैं करंट वाली जगह पे रुका था तो ये मेरा एक स्टॉप प्लस हो गया है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख दूंगा स्टॉप +1, ये अपन ने कर दिया है पुश, सिंपल इज दैट। एट द एंड बस अपनी लूप चलती रहेगी, ऑटोमेटिकली ये स्टॉप प्लस होते जाएंगे। देखो अपना स्टॉपेज कहाँ आ रहा है, ये ऑटोमेटिकली ना ये स्टॉप्स ना जितने भी है ये सब प्लस होते जाएंगे, प्लस होते जाएंगे, प्लस होते जाएंगे। और जैसे ही प्लस हुए एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन मेनली इज ये प्लस होते जाएंगे और जैसे ये वैल्यू के पे रीच हो गई ना वैसे ही अपन लूप को एंड कर देंगे। सो दिस इज इट, अपन एट द एंड ये जो वाइल लूप है इसके बाद में रिटर्न तो अपन ने -1 कर ही रखा है, वी कैन डायरेक्टली रन इट, वी कैन चेक वी माइट हैव डन समथिंग रॉन्ग। अपन 1 गो में इसको सबमिट करने जा रहे हैं, कुछ गलत होगा ही तो पी कुछ नहीं होता है, अपन ने क्यू नाम से अपनी प्रायोरिटी क्यू को बनाया है, तो लाइक वाई आई एम राइटिंग हियर पी है ना। आप लोगों ने मेरे को टोका भी नहीं कि भैया आप गलत लिख रहे हो, दैट्स फाइन। अगेन मैंने छोटे से टाइपो कर दिए, स्टॉप लिख दिया, इसको स्टॉप्स लिखना था ये अपन ने, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप्स लिख रखा है, ठीक है, यहाँ पे मैंने एस नहीं लगाया था इसलिए एक हो रहा है भाई। फिर से रन करते हैं अपन, एक्सेप्टेड है, सबमिट करते हैं, फिर सबमिट करने के बाद अपन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। लेट्स सी वेदर इट गेट्स सबमिटेड और नॉट, नहीं होगी तो अपन इससे ज़्यादा अच्छी एल्गोरिथम के बारे में बात करेंगे। तो इट इज़ नॉट गेटिंग सबमिटेड बिकॉज अगेन स्टिल ये वाइल लूप के अंदर भी अपन जो पहले काम कर रहे थे स्टिल यहाँ पे वो काम हो रहा है। दिस इज़ डेफिनेटली ऑप्टिमाइज्ड बट नॉट एट दैट लेवल, वर्स्ट के सिनेरियो में स्टिल इट विल टेक टाइम एंड इट विल टेक द सेम टाइम एंड सेम लॉजिक जो ब्रेथ फर्स्ट सर्च में अप्लाई हो रहा था, जो अपन ने यहाँ पे देखा था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते टाइम, वो था कि लेट्स से मेरा जो नोड नंबर 1 है ना, अगर अपन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने जाए तो अपन इन डेप्थ डिस्कशन करते हैं, ठीक है। वापस से जो मैंने पहले डिस्कशन किया था, तो आप ये छोटे से पार्ट को स्किप कर सकते हो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाले में, अगर आपने वो ब्रेथ फर्स्ट सर्च वाला पार्ट देख लिया है तो। वो क्या है, मेरा एक नोड है वो ना आगे 100 नए नोड्स को मेरी प्रायोरिटी क्यू में डाल देगा, ये 100 नए नोड्स मेरे और 100 नए नोड्स को प्रायोरिटी क्यू में डाल सकते हैं। इन द वर्स्ट के सिनेरियो मेरे पास कोई आंसर होगा ही नहीं, तो ये 100 के 100 नोड्स मेरे को नई आंसर ला के देंगे, है ना, और ये 100 के 100 नोड्स और 100 नए नोड्स ला के देंगे, तो यहाँ पे 100 स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ये सारे के सारे नोड्स और 100 नए नोड्स ला के देंगे। तो क्या हो रहा है, मैंने ये निकाली, ये वैल्यू गई, ये निकाली, इतने नए नोड्स का है, ये नोड्स निकाले तो इतने नए नोड्स का है, दिस विल गो सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन, एंड एट द एंड मेरी प्रायोरिटी क्यू के अंदर ना कितने नोड्स हो जाएंगे, 10 टू द पावर k नोड्स हो जाएंगे। और अपन ने इतनी बार तो ट्रैवल कर ही लिया है जो अभी तक अपन ने ट्रैवल किया ना, तो लेट्स से दिस इज 1 प्लस 100 प्लस 100 टू द पावर 2 प्लस 100 टू द पावर 3 प्लस सो ऑन एंड सो ऑन सो ऑन प्लस 100 टू द पावर k। तो इन द वर्स्ट के सिनेरियो उसको अपन बोल सकते हैं दिस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज 100 टू द पावर k और n टू द पावर k। तो दिक्सरा एल्गोरिथम भी n टू द पावर k पे आ गया है सोल्यूशन, है ना। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग O ऑफ n टू द पावर k, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑल्सो द सेम बिग O ऑफ n टू द पावर k, दोनों की दोनों चीज़ें सेम है, तो दिक्सरा एल्गोरिथम भी अपन नहीं यूज़ कर सकते इस क्वेश्चन के लिए।
बट स्टिल अपन ने देख ली क्या होती है डिक्सरा एल्गोरिदम, कैसे चलती है, क्या काम आती है, ताकि कल को आप इसमें कोड करो तो आपको ईजी लगे. द फाइनल सोल्यूशन दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज द बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिदम. ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दिस. दिस इज आवर आंसर. यही अपन को आंसर लेकर देगा, ला के देगा, क्योंकि अपन ने देख लिया, अपन ने इतनी सारी एल्गोरिदम्स अभी तक डिस्कस कर ली, किसी से अपना आंसर तो आया. अपना नेक्स्ट हॉट टॉपिक है वो है बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिदम. तो इसको अपन बोल सकते हैं कि ये डिक्सरा एल्गोरिदम ऑन स्टीरॉइड्स है. अगेन आप जाके बेलमैन-फोर्ड के बारे में पढ़ सकते हो इफ़ यू आर मोर इंटरेस्टेड इन दिस एल्गोरिदम. ठीक है, या आप सिर्फ लीड को डेली चैलेंज के अलावा कुछ ज़्यादा सीखना चाहते हो तो यू कैन जस्ट गो विजिट, यू कैन लर्न मोर अबाउट दिस एल्गोरिदम. अब बात करते हैं व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिदम. सबसे पहले तो क्या होता है बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिदम में, अपन इसके अंदर ना बेसिकली रिलैक्सेशन एंड जो भी दूसरी चीज़ें अपन डिक्सरा एल्गोरिदम में करते हैं उन सब चीज़ों में अपन यहाँ पे ही वर्क करते हैं. तो वो कैसे करते हैं, अपन यूजुअली एक अरे बना लेते हैं लेट्स से, जिसके अंदर अपन स्टोर करके रखेंगे कि एक पर्टिकुलर इंडेक्स तक मुझे जाने में, एक पर्टिकुलर सिटी तक मुझे जाने में कितनी मिनिमम कॉस्ट लग सकती है. ठीक है, और अपन हर बार में सिर्फ उस सिटी के बारे में ही ढूंढेंगे. अगर आप यहाँ पे जाके पढ़ते हो बेलमैन-फोर्ड के बारे में, तो दिस इज बेसिकली मेनली यूज्ड फॉर वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ. दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. जब भी आपको वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ दिखे ना, तो प्लीज़ डू थिंक अबाउट बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिदम, है ना. तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अपने नोट्स कितने हैं, है ना, अपने अगर अपन नोट्स ले, इन सब वैल्यूज़ को साइड में रखते हैं. लेट्स से सबसे पहले मेरा नोड है 0, फिर है मेरा, है ना, सबसे पहले नोड है 0 और 1 है, 2 है, एंड इसमें आई गेस अपने नोट्स कितने दे रखे हैं, अपन को 4 दे रखे हैं, है ना. हाँ ठीक है, 1 2 3, तो ये 4 नोट्स हो गए अपने. ऑलराइट, तो बेलमैन-फोर्ड क्या बोलता है, सबसे पहले अपन जाएंगे, है ना, और सबसे पहले अपन जाके, सबसे पहले तो देखो इनिशियली अपन कहाँ पे, इनिशियली अपन एट सिटी नंबर 0. ठीक है, तो सिटी नंबर 0 में मुझे आने के कितने रुपए लगे, मुझे सिटी नंबर 0 पे आने के लग गए लेट्स से 0 रुपीज़, है ना. सिटी नंबर 1 का अभी मैं जा ही नहीं सकता, मैं पहुँच नहीं सकता इनिशियली, तो लेट्स से कि मुझे यहाँ पे जाने में इन्फिनिट रुपीज़ लग गए सिटी नंबर 2 सिटी नंबर 3 में, है ना. इनिशियली मैं कहीं ट्रैवल ही नहीं कर रहा हूँ, मैं सिटी नंबर 0 पे हूँ, तो फॉर दैट मेरे को यहाँ तक आने में टोटल लग गए 0 रुपीज़, और यहाँ पे लग गए मुझे इन्फिनिट रुपीज़. ऑल्सो अपन ऊपर ट्रैक करके रखते हैं कि देखो अभी तक मेरे और मेरी डेस्टिनेशन के बीच में कितने नोट्स आ गए, है ना, मेरे और मेरे डेस्टिनेशन के बीच में कितने नोट्स आ गए. तो यहाँ पे फॉर नाउ लेट्स से कि अपन 0 लिख लेते हैं कि मेरे और मेरे डेस्टिनेशन के बीच में 0 नोट्स है. ठीक है, इनिशियली जब मैं सोर्स पे खड़ा हूँ तब, वैसे तो यहाँ पे अपन को -1 लिखना चाहिए, है ना. क्यों, अपन बताते हैं. देखो मैं नेक्स्ट नोड पे जाऊँगा, तो अभी मेरे करंट नोड और मेरे नेक्स्ट नोड के बीच में टोटल कितने नोड्स है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरा ये सोर्स है एंड ये मैं नेक्स्ट सिटी पे आया हूँ, तो इन दोनों के बीच में देखो अभी 0 नोड्स है ना, दैट्स वाई यहाँ पे 0 आ जाएगा. और यहाँ पे 0 आने के लिए अपन ने बेस केस जो लिया है वो -1 से स्टार्ट किया है. ठीक है, तो अपन ने बेस केस जो लिया है वी आर स्टार्टिंग दैट फ्रॉम -1 ताकि यहाँ पे 0 बन जाए. तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो मेरे को ना जितनी भी सिटीज़ है ना, है ना, यहाँ पे अपन को एक और चीज़ पता चल गई कि एक एज है, जितनी भी सिटीज़ है यहाँ पे 0 1 2 3, मुझे इन सिटीज़ तक आने का अभी तक मुझे कितना मिनिमम पैसा देना पड़ेगा, वो अपन कैसे ढूंढ सकते हैं. अपन ऐसा ढूंढ सकते हैं कि देखो सबसे पहले अपन को दे रखा है 0 से लेकर 1, है ना, सबसे पहले अपन को दे रखा है इनने कि 0 से लेकर 1, तो 0 से लेकर 1 आने का अपना कितना रुपए लग रहा है, 0 से लेकर 1 आने का अपना रुपए लग रहा है टोटल 1. तो देखो 0 पे कितना रुपए है, 0 पे रुपए 2 है, तो 0 पे मैंने कितने रुपए खर्च करे, 0 पे मैंने 0 रुपए खर्च करे हैं, तो मुझे सिटी नंबर 1 तक आने के कितने रुपए लग जाएंगे, मुझे सिटी नंबर 1 तक आने लग जाएंगे 0 प्लस ये जो इनने यहाँ पे दे रखा है 1, ये कितना हो गया 1. ठीक है, इनिशियली ये भी 0 ये इन्फाइनाइट है, ये इन्फाइनाइट, सब कुछ इन्फाइनाइट था, अपन ने मिनिमम निकाल के इसको 1 कर दिया ऐसा. फिर 0 सिटी से सिटी नंबर 2 तक आने के मुझे 5 रुपये लग रहे हैं. देखो 0 सिटी पे मेरा टोटल खर्चा हुआ था 0 रुपीज़ का, तो यहाँ से मैं अगर सेकंड सिटी पे आऊँगा तो मेरे 0 + 5
₹5 खर्च हो गए। ऑलराइट, अब मेरा सिटी नंबर 1 से सिटी नंबर 2 तक आने का खर्चा है एक, ठीक है। मेरा सिटी नंबर 1 से सिटी नंबर 2 तक आने का खर्चा है एक, तो मैं सिटी नंबर 2 तक आ सकता हूँ ₹1 खर्च करके। बट सिटी नंबर 1 पे मैं बात कर रहा हूँ अभी एक नोट से दूसरे, एक सिटी से दूसरी सिटी तक ट्रैवल करना। ये लेट्स से ये मैं करंटली यहाँ पे खड़ा हूँ, है ना। मुझे अगर यहाँ तक ट्रैवल करना है, मुझे ये करंट सिटी से नेक्स्ट सिटी तक अगर ट्रैवल करना है, तो मेरे पास मैंने अभी तक टोटल कितने रुपए खर्च करे, यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि मैंने इनफाइनाइट रुपीज़ खर्च करके रखे, है ना। तो मैं सिटी 1 से सिटी 2 तक ट्रैवल कर लूँगा अगर, तो मुझे इनफाइनाइट प्लस ₹1 देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 5 कॉमा मिनिमम ऑफ 5 कॉमा इनफाइनाइट प्लस 1, और मुझे पता है डेफिनेटली कि 5 ही उसका आंसर होगा, है ना। मतलब कि मैं सिटी 1 से सिटी 2 तक ट्रैवल कर ही नहीं सकता, मैं सिटी 1 से सिटी 2 तक ट्रैवल कर ही नहीं सकता, है ना। जब मेरे बीच में कोई भी नोट नहीं आया है, तब सिटी 2 तक आने का मिनिमम खर्चा मुझे मिल गया है 5। मैं सिमिलरली यहाँ पे आया 2 से लेकर 3। अब देखो मुझे 2 से लेकर 3 पे ट्रैवल करना है इनिशियली मैंने, और मुझे पता है ये पाथ का सम कितना है, ये पाथ में कितने रुपए लग रहे हैं, ₹1, है ना। अभी इनिशियली मेरे पास इनफाइनाइट रुपीज़ है, तो मैं इनफाइनाइट कॉमा मिनिमम ऑफ इनफाइनाइट कॉमा इनफाइनाइट प्लस 1 लूँगा, तो मुझे पता है इसका आंसर भी इनफाइनाइट ही है, ठीक है। चलो ठीक है, इतना हो गया। फिर मैं आया नेक्स्ट पे कि अब ये वाली सिटी जो सोर्स सिटी से लेकर करंट सिटी के बीच में टोटल एक सिटी थी, इसका मतलब ये मैंने एक टोटल स्टॉप लिया है ऐसा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आ गया, अब वापस से अगेन मैं क्या करूँगा, मैं जैसे यहाँ पे आया अगेन अपन क्या करेंगे, अपना देखो इसने इनने के दिखे रखा है कि मैक्सिमम 1 ही हो सकता है, मतलब कि यहाँ पे अपन को अपना आंसर ढूंढना है, अगर मिलेगा तो इसके आगे अपन को जाने की जरूरत नहीं है ना। तो इस केस में अपन क्या करेंगे, इस केस के अंदर अपन फिर से आए कि यार 0 सिटी से लेकर 1 सिटी तक आने के मुझे लग रहे हैं टोटल ऑफ ₹1। तो देखो 0 सिटी पे मेरा टोटल खर्चा था 0 का, है ना। यहाँ से लेकर मुझे अगर फर्स्ट सिटी पे आना है, वापस से इसको कॉपी कर लेते हैं अपन, ठीक है। 0 1 5 इनफाइनाइट, है ना। ये अभी तक मुझे मिनिमम इतने रुपए लग गए इन सिटीज़ पे आने में। मैं देख रहा हूँ कि जो जो इनफाइनाइट है क्या मैं उनको कन्वर्ट कर सकता हूँ, या जो इनफाइनाइट नहीं है क्या मैं उनके लिए नई मिनिमम वैल्यू ढूंढ सकता हूँ। दैट्स वाई मैं एक और बार ये काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो अभी अपन को नई चीज़ पता चली है, वो है कि सिटी नंबर 0 से अगेन जो पुरानी चीज़ है, सिटी नंबर 0 से सिटी नंबर 1 तक आने के मुझे लगेंगे ₹1, है ना। तो ₹1 लग रहे हैं, यहाँ पे मेरा टोटल खर्चा 0 का था, मुझे यहाँ तक आने के ₹1 लग गए, तो मैं ले लूँगा मिनिमम ऑफ 1,1, वो होता है 1, ठीक है। ठीक है, ये वाली चीज़ हो गई। अपन यहाँ पे आए, सिटी नंबर 0 से लेकर सिटी नंबर 2 तक आने के मेरे को लगेंगे, सिटी नंबर 0 से सिटी नंबर 2 तक आने के मेरे को लगेंगे ₹5, ठीक है। यहाँ पे मेरे टोटल खर्चा था 0 का, तो अपना हो जाएगा 5,0 + 5, मिनिमम ऑफ 5,0 अपन ये इसको लेंगे। बैलमैन फूड के अंदर अपन सिर्फ मिनिमम ही स्टोर करते जा रहे हैं कि यार जो भी मिनिमम खर्चा है बस उसको स्टोर करते जाओ, दैट्स इट। तो अपन को ये चीज़ भी यहाँ पे पता चल गई कि नहीं मुझे इसको लेने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, 5 ही इनफ है ना। या तो मैं उसको भी ले लूँगा, दैट्स फाइन, 0 + 5 इज ऑल्सो 5। मैं यहाँ पे आया, ये बोल रहा है सिटी नंबर 1 से सिटी नंबर 2 तक आने का ₹1 का खर्चा है ना। तो सिटी नंबर 1 से सिटी नंबर 2 तक आने का ₹1 का खर्चा है, यहाँ पे मैंने पहले ₹1 खर्च करके रखे थे, है ना। तो मुझे यहाँ पे मिल गया मिनिमम ऑफ 5, 1 + 1 2। तो ये मेरा आंसर है, मैं ये 5 को अपडेट कर दूंगा 2 पे। सिटी नंबर 1 से 2 आने का ₹1 का खर्चा है, जो मैं प्रीवियसली नहीं कर पाया था क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यू थी, बट अभी प्रीवियस पे इनफाइनाइट वैल्यू नहीं है। दैट्स वाई अपन क्या कर रहे हैं, इसको अपडेट कर देंगे 5 से 2 पे, ठीक है। ये काम अपन ने कर लिया। अब यहाँ पे आए अपन सिटी नंबर 2 से सिटी नंबर 3 पे आने का, सिटी नंबर 2 से सिटी नंबर 3 पे आने का ₹1 का खर्चा है, सिटी नंबर 2 से सिटी नंबर 3 पे आने का ₹1 का खर्चा है। तो मैंने देख लिया इनफाइनाइट कॉमा, देखो यहाँ पे अपने ₹5 खर्च हुए थे, इनफाइनाइट कॉमा 5 + 1, तो यहाँ से अपन को आंसर मिल जाएगा, ये कट जाएगा और अपना आंसर आ जाएगा 6 ऐसा। और अपन को इन्हें डेस्टिनेशन जो मांगी है वो है थर्ड नंबर। तो ये केथ तक अपन ने जो भी अपना आंसर था एट थर्ड सिटी वो अपन ने निकाल लिया, दैट इज मिनिमम 6 से ज़्यादा कम हो नहीं सकता। तो अपन डायरेक्टली इसको रिटर्न कर देंगे। आपको दिख रहा होगा कि इसको अपन ने इतनी इजीली ड्राई रन कर दिया, मतलब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ज़्यादा नहीं होगी। इसको अपन कोड करके समझते हैं। देखो हर एक पर्टिकुलर मोमेंट पे ना मेरे को मेरी करंट वाली रो बनानी, ये मेरी जो करंट वाला जो भी मेरी कॉलम है, ठीक है, मुझे ये करना है, मुझे मेरा करंट वाला कॉलम बनाना है। ऑल्सो वो कॉलम मेरे को मेरे प्रीवियस कॉलम का देखा देखी बनाना है ना, मैं उसकी रेफरेंस से बनाऊंगा कि मैंने उस कॉलम में यार यहाँ पे इतना खर्चा करा था और वहाँ से लेकर मेरे को मेरी करंट सिटी तक आने के इतने रुपए लग रहे हैं, तो मैं उसको ऐड कर लेता हूँ ऐसा। तो इसका मतलब है कि मुझे मेरे प्रीवियस वाले कॉलम की ज़रूरत है और मुझे करंट वाला कॉलम बनाने के लिए ऐसा।
ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना क्योंकि ये चीज़ कोड करते समय काफ़ी काम किया। अपन है यहाँ पे, अपन क्या कर देंगे, पूरा का पूरा कोड मिटा देते हैं, फिर वापस से लिखेंगे। ठीक है, बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिदम को अपन पूरा नए सिरे से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्या काम था, सबसे पहला काम था अपन को ये रोज़ बनानी है, जितनी भी रोज़ है ये बनानी है। ठीक है, सबसे पहले अपन देख लेते हैं, एक लिख लेते हैं अपन ने, इंट स्टॉप्स इक्वल्स टू -1। ये स्टॉप्स ये डिसाइड कर रहा है। ठीक है, ये जो स्टॉप्स थे ये डिसाइड कर रहा है। ऑलराइट, ओके, ये काम अपन ने कर लिया, इन स्टॉप्स इक्वल्स टू -1 अपन ने कर दिया। ठीक है, उसके बाद में अपन क्या करेंगे, उसके बाद में जो सबसे पहली वाली अपनी कॉलम था, जो सबसे पहला वाला ये कॉलम था, ये बनाएंगे अपन, है ना, ये वाला कॉलम। तो ये कॉलम तो यार काफ़ी सिंपल है, अपन एक वेक्टर बना देंगे, वेक्टर ऑफ इंट, है ना, वेक्टर ऑफ इंट, और यहाँ पे अपन लिख देंगे कॉस्ट्स, है ना, मेरे को हर जगह कितने रुपए लग रहे हैं, मुझे हर एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे मेरे को कितने रुपए लग रहे हैं। इसका साइज़ मुझे पता है n होगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी इंट मैक्सिमम इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ऑलराइट, ये काम तो अपन ने कर लिया। इसके बाद में अब क्या करेंगे अपन, इसको अपन इनिशियलाइज भी कर दिया, बट स्टिल मेरा जो सोर्स है वहाँ पे तो यार मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ, वहाँ पे मैं खड़ा हूँ, तो मतलब वहाँ तक आने का मेरा टोटल खर्चा 0 है। दूसरी जगह पे मैं खड़ा नहीं हूँ, इसलिए वहाँ का खर्चा इनफाइनाइट था। तो मैं क्या कर दूंगा, मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, है ना, तो वहाँ तक मेरी आने की कॉस्ट हो जाएगी, SRC की मेरी कॉस्ट हो जाएगी 0। SRC इक्वल्स टू 0, मैं जहाँ पे भी खड़ा हूँ वहाँ का मेरा खर्चा हो गया 0। अब उसके आसपास, अब मेरे को उसके आगे जाना है। ठीक है, मुझे उसके आगे जाना है, और साथ में मुझे मेरे जो स्टॉप्स है वो भी बढ़ाते जाना है। तो ये अपन कैसे करेंगे, इसके लिए अपन ने देखा, अपन को ना इन सब को ट्रैवल भी करना है, इन सबको देखना है कि यार अपन कौन कौन से नोड्स को रिलैक्स कर सकते हैं। जो अपन काम कर रहे थे ना, वो होता है रिलैक्स करना। अपन एक नोड को रिलैक्स कर दिया है। ये डिक्सरा एल्गोरिदम या बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिदम एकदम टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज में बोल रहा हूँ कि अपन नोड्स को रिलैक्स कर रहे हैं। जो अपन ने यहाँ पे काम किया ना, मिनिमम निकाल के, ये अपन उसको रिलैक्स करा है ऐसा। तो अपन को रिलैक्स करना है, रिलैक्स करने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन निकालेंगे फॉर ऑटो फ्लाइट इन FLIGHTS, ऑटो फ्लाइट इन फ्लाइट्स। अपन हर एक फ्लाइट का जो भी अपना है उसको अपन देखते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को 3 चीज़ें मिल रही थी। सबसे पहली चीज़ थी कि इंट फ्रॉम इक्वल्स टू फ्लाइट ऑफ 0, है ना, इंट 2 इक्वल्स टू फ्लाइट ऑफ 1, इंट प्राइस इक्वल्स टू फ्लाइट ऑफ 2। ठीक है, यहाँ से अपन ये तीनों की तीनों चीज़ें अपन ने एक्सट्रैक्ट कर ली है। ऑलराइट, ठीक है, तीनों की तीनों चीज़ आ गई। अब अपन को क्या करना है, अब अपन ना अपने पास प्रीवियस कॉलम है, अभी ये मान के चलते कि यार जो कॉस्ट में प्रीवियस कॉलम है ना, अब करंट कॉस्ट क्या है, मुझे मेरी करंट कॉस्ट निकालनी है। उसके लिए मुझे मेरे पास एक और कॉलम होना चाहिए ना, ताकि प्रीवियस कॉलम तो ऐसा कैसे रहे, मैं नए करंट कॉलम को अपडेट करूँ। और इनिशियली क्या होता था, जो करंट कॉलम था ना, वो प्रीवियस कॉलम का रेप्लिका होता था। इसके लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एक नया वेक्टर बनाते हैं, वेक्टर इंट करंट कॉस्ट। ठीक है, करंट कॉस्ट में नई कॉस्ट निकालना चाह रहा हूँ प्रीवियस कॉस्ट की उसमें। अब देखो, अपन ऐसा काम कर रहे हैं, आप चाहते तो आप एक प्रॉपर 2D अरे बना के भी कर सकते थे, बट दिस इज मोर एफिशिएंट, इसमें अपन काफ़ी स्पेस बचा रहे हैं। ठीक है, और समझ भी आ रहा है। तो देखो, करंट कॉस्ट इक्वल्स टू, है ना, प्रीवियस कॉस्ट का रेप्लिका अपन ने यहाँ पे निकाल लिया। जो भी प्रीवियस कॉस्ट अरे थी, अपनी कॉस्ट अरे थी, उसके यहाँ पे अपन ने पूरा का पूरा डुप्लीकेट कर दिया उसको यहाँ पे। अब ये काम हो गया। अब इसके बाद में अब अपन को क्या करना है, अपन को हर एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ट्रैवल करना है। ऑल्सो बिफोर दिस व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू फोकस ऑन आवर केस, है ना, वी हैव टू फोकस ऑन आवर केस। तो उसके लिए यहाँ पे अपन एक वाइल लूप लगा देते हैं। वाइल जितने भी अपने स्टॉप्स हैं, है ना, वाइल स्टॉप्स इज लेस देन, जो भी अपने स्टॉप्स है, वाइल दैट इज लेस देन और इक्वल्स टू के, इक्वल्स टू भी चल जाएगा। ठीक है, जब तक अपन को ये काम करते जाना है, और इस पूरे को अपन ले लेते हैं लूप में। हर एक स्टॉप के लिए अपन को ये सब चीज़ें करनी है। अब देखो, जो अपने डुप्लीकेट निकाला है ना, इसको बाहर ले चलते हैं, क्योंकि डुप्लीकेट तो अपन को एक ही बार निकालना है। तो अपन ने क्या किया, ये डुप्लीकेट बाहर निकाल लिया है। अब अंदर जो अपनी लूप चल रही है ना, जो अपनी अंदर अपन ये जो इन सब पे लूप लगा रहे थे हर किसी को रिलैक्स करने के लिए, अब वो काम अपन अंदर करते हैं। ठीक है, तो इनिशियली क्या किया अपन ने, एक कॉलम का दूसरे कॉलम में सबसे पहले डुप्लीकेट लिया, फिर अब अपन इस पे लूप चला के जो अपन रिलैक्सिंग वाला काम अपन ने अभी ड्राई रन में समझा ना, अब अपन वो काम करेंगे। तो वो काम अपन कैसे कर सकते हैं, देखो, सबसे पहली बात वो है कि अगर मेरा प्रीवियस कॉलम है इनफाइनाइट है ना, मैं जिस कॉलम से रिलैक्स करना चाहता हूँ
मेरा वो कॉलम ही जो मेरा फ्रॉम कॉलम है ना, मेरे कॉस्ट का फ्रॉम कॉलम ही अगर इन्फाइनाइट है तो मेरे को स्किप कर देना चाहिए। अपन ने देखा था यहाँ पे कि यार मैं अगर इन्फाइनाइट के अंदर कुछ भी वैल्यू प्लस कर रहा था, जैसे यहाँ पे था मेरा 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 2 तक था, यहाँ पे वैल्यू 1 थी, तो मैं 1 से तो नहीं आ सकता, मुझे इतना तो पता था कि 1 प्लस इन्फाइनाइट तो कुछ नहीं होता है। तो अपन क्या कर देंगे, यहाँ पे अपन लिख देते हैं पहले ही, मैं ये चीज़ भी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं इन्फाइनाइट में कुछ वैल्यू ऐड करूँगा वो रहेगी तो इन्फाइनाइट, बट इंटीजर में स्टोर नहीं हो पाएगी, वो ना एक एरर दे देगी, वो इंटीजर ओवरफ्लो हो जाएगा। दैट्स वाई अपन पहले ही चेक कर लेते कि अगर वो वैल्यू इन्फाइनाइट है, इसलिए उसको वहीं के वहीं रोक दो। अपन कर सकते थे वो काम, कोई बुराई नहीं है उसमें, बट अपन इंटीजर ओवरफ्लो ये एरर के कारण, इसलिए अपन इसको यहीं पे हैंडल कर रहे हैं ऐसा, ठीक है। ऑलराइट, ये चीज़ का अपन को ख्याल रखने के कारण अपन को ये काम करना पड़ रहा है। तो अपन आए, अपन ने देखा कि यार जो भी अपनी कॉस्ट थी, ठीक है ना, तो पुरानी वाली जो अपनी कॉस्ट, पुराना जो कॉलम था, जस्ट प्रीवियस कॉलम था, उसके अंदर अगर जो मेरा फ्रॉम वाला कॉलम है ना, इफ दिस इज इक्वल्स टू इंट मैक्स देन कंटिन्यू, ठीक है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर वही मैं जिस सिटी से आ रहा हूँ वहीं तक मेरे इन्फाइनाइट रुपए खर्च हो गए तो मैं करंट सिटी तक आ ही नहीं सकता, उस सिटी से तो नहीं आ सकता, दूसरी सिटी से आने की कोशिश कर लूँगा मैं, ठीक है। ये वाली चीज़ हो गई, कंटिन्यू कर दिया। एल्स, अब अगर एल्स में क्या हो जाएगा कि यार मेरे फ्रॉम में मेरा इन्फाइनाइट रुपए तो नहीं लगे, वहाँ पे कुछ एक प्रॉपर वैलिड रुपए खर्च हुए मेरे वहाँ तक आने में, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब जो मेरी करंट कॉस्ट वाली अरे मैं इसको अपडेट करूँगा, करंट कॉस्ट इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ, जो भी मेरे करंट कॉस्ट के अंदर अभी वैल्यू है, करंट कॉस्ट ऑफ क्या, करंट कॉस्ट ऑफ 2, मैं कौन सी सिटी तक आने की कोशिश कर रहा हूँ वो, ठीक है, करंट कॉस्ट ऑफ 2 कॉमा, है ना, वहाँ तक आने के, अगर वहाँ पे पहले से कुछ वैल्यू स्टोर्ड है जो मिनिमम है, तो मैं या तो उसको रखूँगा या मैं क्या करूँगा, जहाँ से मैं आ रहा हूँ, तो कॉस्ट ऑफ फ्रॉम, जहाँ से मैं आ रहा हूँ वहाँ से लेकर मुझे यहाँ तक आने का कितना खर्चा लग गया वो मुझे मिलेगा प्राइस से, ठीक है। तो मुझे वो मिल गया प्राइस से, यहाँ पे मैंने मिनिमम स्टोर कर दिया। एट द एंड में क्या करूँगा, मेरी जो प्रीवियस वाली अरे थी उसको मैं करंट बना दूंगा, है ना, जो मेरी प्रीवियस वाली अरे थी उसको मैं करंट कॉलम बना दूंगा ताकि मैं आगे वाले कॉलम के लिए निकाल पाऊँ। तो मैं जैसे ही इस लूप के बाहर आया ना, अपन यहाँ पे क्या करेंगे, अपन लिख देंगे कॉस्ट इज इक्वल्स टू करंट कॉस्ट, सिंपल एज दैट। अपन ये काम किया। ऑल्सो जो अपना स्टॉप्स था ना उसको अपन प्लस करते जाएंगे कि यार एक स्टॉप बढ़ गया है, एक स्टॉप बढ़ गया है, ऐसा ये काम किया। एट द एंड जब भी अपन बाहर आएंगे ना, तब अपन को डायरेक्ट रिटर्न करना है कि मेरी जितनी भी कॉस्ट सी उसमें मुझे डेस्टिनेशन तक जाने में मुझे कितने रुपए मेरे खर्च हो गए। ये कुछ गलती हो सकती है अपनी छोटी मोटी में बताना, अगर भूल गया हूँ तो अपन देख लेते हैं अभी। ओके, तो डेफिनेटली अपन ने कुछ ना कुछ गलत किया है। आई गेस अपन ने ना स्टॉप्स ना एक ज़्यादा ले लिया, या तो अपन इसको ये कर देते हैं या तो यहाँ से इक्वल्स टू हटा देते हैं। डेफिनेटली मेरे ख्याल से अपन ने स्टॉप्स ना एक ज़्यादा ले लिया है, ठीक है। तो दिस इज़ फाइन नाउ, बट एट द एंड अपनी स्टिल वही एरर आ रही है कि यहाँ पे ना अगर वैल्यू अपनी इंट मैक्सिमम ही इनफाइनाइट ही है तो अपन क्या करना है, यहाँ पे अपन चेक लगा देते हैं कि अगर ये वाली वैल्यू अगेन इनफाइनाइट है, इफ दिस इज इक्वल्स टू इंट मैक्सिमम, इस केस के अंदर अपन को -1 रिटर्न करना है, नहीं तो ना जो अपना आंसर था कॉस्ट ऑफ डेस्टिनेशन अपन को ये रिटर्न करना है। इसको अपन सिंपली अगेन रन करके इसको सबमिट कर देंगे, ठीक है। एंड फिर अपन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करेंगे, और आपको दिख रहा होगा इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी कम है। वो कैसे है, वो ऐसे कि देखो ये जो अपनी बाहर वाली लूप है ना, जो अपनी ये जो एक्सटर्नल वाली लूप है ना, इसमें अपनी टोटल k टाइम्स चल रहा है। कितनी बार चल रही है, k टाइम्स। और अंदर वाली लूप कितनी बार चलेगी, जो अपना फ्लाइट्स का साइज है ये कितना हो सकता है, ये हो सकता है मैक्सिमम ऑफ n², ये हो सकता है n²। अपन ने देखा था ये अंदर वाली लूप चल सकती है n⁻²। तो अपनी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो, लूप के अंदर लूप है इसलिए कितनी हो जाएगी, k टाइम्स n²। अपन जाके इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिख लेते हैं यहाँ पे। अपनी अभी बेलमैन-फोर्ड में एल्गोरिदम में जो लग रही है वो है k टाइम्स n², ठीक है, बिग O ऑफ k टाइम्स n²। अब देखो मैंने इसको n² के इसमें लिखा है, अगर आप इसको सिर्फ m मानते तो अपन इसको सिर्फ k टाइम्स m लिख सकते थे, है ना, बट मैंने इस m को n के टाउन्स में कन्वर्ट किया है, इसलिए अपन इसको लिख रहे हैं k टाइम्स n²। ऐसा क्यों, मैं इस कंक्लूजन पे कैसे आ गया, मैंने उसको n² कैसे बोल दिया, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर अपन यहाँ पे जाए तो इन्हें बोल रखा है कि जो फ्लाइट्स की लेंथ हो सकती है ना वो हो सकती है n टाइम्स n-1 डिवाइड बाई 2, एंड दिस इज नथिंग बट n²। दैट्स वाई मैंने बोला कि वो n², ठीक है, उसकी लेंथ को अपन ने n² बोल दिया।
So this is it. This is the solution. If you have any doubt regarding this, any other question, please feel free to ask it in the comments. वीडियो पसंद आई है लाइक कर दो, बहुत मेहनत लगी ये वाली वीडियो बनाने में. सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर दो. सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय.